हरे कृष्ण प्रभु जी। आपकी अनुमति से हम ग्रुप ए हमारा प्रेजेंटेशन नाउ आरंभ करना चाहते हैं। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। तो प्रेजेंटेशन आरंभ करने से पहले मैं मोहिनी माता जी से निवेदन करूंगा कि वे कृपया मंगलाचरण से आज का हमारी प्रस्तुति आरंभ मोहिनी माता। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा सभी को। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरांशस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमति भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिनी। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चाता दिशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत अच्छे माता जी। तो अभी पहली प्रश्न की प्रस्तुति के लिए मैं सुंदर कृष्णानी प्रभु जी से निवेदन करता हूँ कि वे कृपया अपनी प्रस्तुति आरंभ करें। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा सभी को दंडवत प्रणाम। मैं सुंदर कृष्णानी, ग्रुप ए। मेरा प्रश्न है प्रेजेंटेशन नंबर 9। मेरा प्रश्न है भगवद गीता के अध्याय 7 के श्लोक 7 में धागे में प्राय मोतियों की उपमा समझाइए। मतः परतरम न अन्यत् किंचित अस्ति धनंजय मयि सर्वम इदम प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। प्रभु जी, यह जो श्लोक है गीता अध्याय 7 से, ये पूरी गीता का ही एक प्रकार से सार है। और भगवान जी ये बताते हैं कि जो भी मनुष्य हैं, हम लोग हैं, इनके बारे में बताते हैं कि हम लोग मनुष्य लोग कैसे हैं, बदजीव हैं कैसे हैं, और अपने बारे में भी बताते हैं। और ये बताते हैं कि यह जो ज्ञान मैं दे रहा हूँ, यह इस प्रकार से व्यवहारिक भी है और दिव्य भी है। जो भी मनुष्य होता है वो संशय में रहता है, हमेशा संशय में रहता है और योगाभ्यास नहीं कर पाता, और कभी भी ज्ञान उसको रहता नहीं है, और हमेशा ही वह इस संशय में रहता है कि भगवान है कि नहीं है। तो भगवान जी बताते हैं कि अर्जुन को बताते हैं कि अब ये जो मैं ज्ञान दे रहा हूँ, यह ज्ञान दिव्य है और व्यवहारिक है, और इसको जानकर तुम यह मेरे प्रति चारों चीजें तुम इसमें पक्के हो जाओगे, माने उसमें आपको ज्ञान हो जाएगा कि आखिर में है क्या। तो भगवान जी बताते हैं कि हर चीज में जो भी सत्य है वो सर्वश्रेष्ठ सत्य मैं ही हूँ, और जो भी जीव है उनका आदि बीज मैं हूँ। और मेरी जो प्रकृति है, मेरे उसमें 8 गुण हैं। प्रकृति के 8 गुणों में पृथ्वी, वायु, जल, अग्नि, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, यह 8 गुण। और एक जीव में एक शक्ति होती है जिसे जीवात्मा कहते हैं, वो पराशक्ति होती है। कुल मिलाकर ये मेरे 9 शक्तियां हैं, मेरे 9 प्रकृति हैं, और इसी से सारी भौतिक और जीव जो हैं उद्गम होता है इनका, और नीचे ही विनाश होता है। तो सार ये है इस श्लोक का कि इन्हीं 8 शक्ति 9 शक्तियों से ही
जो प्रकृति है वो चलती है, माने सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण उत्पन्न होते हैं और जीव इसमें बंधता चला जाता है। और भगवान जी ये बताते हैं कि सारी जितनी भी चीजें हैं ये एक प्रकार से माला है। ये मेरी जो शक्तियां हैं ये माला के मोती हैं और मैं इसका धागा हूँ। यानी ये सारी चीजें जितनी भी हैं ये मेरे में गूंधी हुई हैं। अगर इसको, धागे को हटा दिया जाए तो कुछ भी नहीं बचता है। और मेरी जो भक्ति है वो जो करता है वो चार प्रकार के लोग होते हैं, जो आर्त आर्त होते हैं, अर्थार्थी होते हैं, जिज्ञासु और ज्ञानी होते हैं जो मेरी शरण में आते हैं। और कोई विरला ही है जो अंततः मुझे प्राप्त करता है। और चार प्रकार के लोग हैं जो मेरी भक्ति नहीं करते हैं, जो निपट मूर्ख हैं, अधम हैं, अज्ञानी हैं और नास्तिक हैं। ये मेरी शरण में नहीं आते और न ही मैं इनके लिए कभी उपस्थित रहता हूँ या मैं इनका सदृश होता हूँ। भगवान जी बताते हैं कि अगर किसी को मेरी माया को पार करना है तो ये बहुत ही कठिन होता है। और जो मेरी शरण में रहते हैं वही इस माया को पार कर पाते हैं और मेरे तक आते हैं। और जीव का जो विशिष्ट गुण है कि वह जन्म से ही इच्छा और घृणा से अभिभूत होता है, मोहित होता है। और अगर वह अपना यह मोह खत्म कर दे तो वो मेरे तक आसानी से आ सकता है। और मोह को खत्म करने के लिए उसको मेरी शरण में आना जरूरी होता है और उसके लिए उसको पुण्य करने होते हैं। पुण्य से ही उसका मोह खत्म होता है, वो मेरे तक आ सकता है। प्रभु जी ये शाश्वत गीता का 7वां अध्याय है और 7वें श्लोक में ऐसा बताया गया है। तो इसी ज्ञान के साथ मैं अपना प्रेजेंटेशन समाप्त करता हूँ। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी को। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। नेक्स्ट। अभय प्रभु जी, आपका माइक हो गया है। हरे कृष्ण अभय प्रभु जी, आप म्यूट हैं। और पुष्पा माता जी का है ये प्रेजेंटेशन। कंटिन्यू करिए पुष्पा माता जी। हरे कृष्णा सभी को। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। मैं पुष्पा कृष्णानी। गीता के 7.7 श्लोक का प्रश्न है। सब समांतर उपनिषद के 7.7 में तात्पर्य में वर्णित कथन की मायावादी व्याख्या में त्रुटि की व्याख्या करें। के मत परंतर अन्यत किंचित अस्तित्व धनंजय मैं सर्वम इदम प्रोतम सूत्र मणिगणा इव। इसमें श्री कृष्ण जी बताते हैं कि मायावादी मानते हैं कि पूर्ण सत्य अविकृत है। पूर्ण सत्य एक व्यक्ति नहीं है। भगवान का साकार रूप काल्पनिक है। मायावादी मानते हैं कि भगवान की हानि के रूप में स्वीकार कर, जबकि ये कहानी तथ्य है। तथ्य मायावादी कहते हैं कि अरूपम पर ध्यान करो, लेकिन यह शब्द निराकार नहीं है। अरूपम ही सच्चिदानंद स्वरूप का सूचक है। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। ये प्रेजेंटेशन में मैसेज क्यों दिखा रहे हैं? ये तो रिकॉर्ड हो जाएगा सारा। प्रभु जी स्क्रॉल करके सीधा ले लीजिए, यहाँ पे सिर्फ सीधा व्हाट्सएप खुल जाएगा आपका। नहीं, प्रेजेंटेशन आ तो रही थी, फिर इसको चेंज क्यों हाँ करना बस पड़ा? बस बस यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। राइट। हरे कृष्णा सभी को। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। विनोद अरोड़ा
प्रभु जी। प्रभु जी दंडवत प्रणाम सबको मेरा हरे कृष्णा। आज का मेरे को जो प्रश्न दिया गया है वो अध्याय 7 का श्लोक नंबर 14 दिया गया है, जिसमें पूछा गया है कि हाथ पैर बंधे हुए मनुष्य की उपमा समझाइए। दैवी, इस श्लोक का दैव्य यश गुणमयी मम माया दुरत्या माम माम एव ये प्रपदन्ते मायाम एताम तरन्ते ते। इस श्लोक में भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि प्रकृति के तीनों गुण जो हैं वो मेरी अपनी दैवी शक्ति उसको बताते हैं, और इसे दूर होने का आसान तरीका ये है कि मनुष्य जो है कृष्ण भावनामृत में उनके शरणागत हो जाए तो वही उन गुणों से अपने आप को पार पा सकता है। इसी गुण के बारे में प्रभुपाद जी ने विचार में ये गुण एक रस्सी के समान है जिससे मनुष्य बंधा हुआ है, और मनुष्य को इस मोह रूपी रस्सी से में जकड़ा हुआ है। जैसा कि हम जानते हैं कि एक मनुष्य जो रस्सियों से बंधा हो और दूसरा व्यक्ति भी रस्सियों से बंधा हो तो वो एक दूसरे को नहीं उस बंधन से छुड़ा सकते हैं। उसके लिए हमें कोई तीसरा व्यक्ति की आवश्यकता होगी जो इन बंधनों से मुक्त हो और उसको खुद अपने आप को बंधन मुक्त कर रखा हो, वही इनको छुड़ा सकता है। इसी प्रकार मनुष्य प्रकृति के तीन गुणों में लिप्त रहते हैं और इन गुणों से मुक्त होने के लिए उन्हें किसी ऐसे गुरु की आवश्यकता होती है जो खुद अपने आप को इन गुणों से मुक्त कर चुका हो। इनमें हमारे प्रामाणिक गुरु हैं जिनकी शरण में रहकर हम मनुष्यों को तीन गुणों से छुटकारा पाने का रास्ता दिखा सकते हैं। प्रामाणिक गुरु मनुष्य को भक्ति और कृष्णा भावनामृत का ज्ञान देकर बंधनों से छुटकारा दिलाने में सिद्ध सहायक होते हैं। जब मनुष्य किसी प्रामाणिक गुरु के शरणागत होते हैं, उसको रास्ता दिखाते हैं और उसे किस प्रकार माया के बंधन से छुटकारा पाना है, उसके लिए एक साधना है किस प्रकार भगवान के कमलों की शरण में ग्रहण करके और आपको सब प्रकार के बंधनों से मुक्त किया जा सकता है। हरे कृष्णा। मोहिनी माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण हाँ, सभी को। मेरा प्रश्न है, स्पष्ट करें कि एक बद्ध आत्मा को नित्य बद्ध क्यों कहा जाता है, जैसे कि श्री प्रभुपाद जी के तात्पर्य में अध्याय 7 श्लोका 14 में वर्णित है। भगवान शक्ति है, जीव उसका अंश है। भौतिक चीजों के संपर्क में उसका प्रभाव बद्ध जीव पर होता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार के उद्गम में भगवान से होने से वो नित्य है। बद्ध जीव पदार्थ से दूषित होने से मोह में रहता है, इसलिए बद्ध आत्मा को नित्य बद्ध कहा गया है। प्रकृति शक्तिशाली है, किंतु परमेश्वर के नियंत्रण में है। माया से बद्ध जीव जकड़ा रहता है। ईश्वर द्वारा माया नियंत्रित होने से वो प्रकृति से निर्माण या विनाश दोनों कर सकता है। माया भी ईश्वर की ही लीला है। कृष्ण भावनामृत से इससे मुक्ति संभव है। भगवान की शरण ही इसका एकमात्र उपाय है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा मिताली माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण सभी को। मेरा क्वेश्चन है, अध्याय 7 श्लोका 14 में
तात्पर्य की संदर्भ में भौतिक प्रकृति को या देवीय तात्पर्य की परिभाषित किया गया है, समझाइए। कुछ लोग ये स्वीकार करते हैं कि भौतिक शक्ति मिथ्या है और उसका कोई अस्तित्व नहीं है, और ये भी कहते हैं हम माया के अनुभूति केवल अज्ञानता के कारण होती है, किंतु जब हम ज्ञान से युक्त हो जाते हैं तब माया का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं माया भ्रम नहीं है, ये भगवान की शक्ति है। भगवान कहते हैं माया पर विजय पाना अत्यंत कठिन है, क्योंकि वो उनकी शक्ति है। यदि कोई माया पर विजय पा लेता है, उसका मतलब वो स्वयं भगवान को अपने वश में कर लेता है, क्योंकि ना तो कोई भगवान को पराजित कर सकता है और न ही माया को। भगवान का आदेश पाने पर माया शक्ति मनुष्य को अपने बंधन से मुक्त कर देती है। यदि हम माया पर विजय पाना चाहते हैं, तब हमें केवल भगवान के शरणागत होना चाहिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। दीप्ति माता जी। हरे कृष्णा। दीप्ति माता जी। जी जी, प्रेजेंटेशन को आगे बढ़ाइए। जी। हरे कृष्ण। प्रीति माता जी कंटिन्यू करिए। जी माता जी, एक्चुअली मेरा क्वेश्चन चेंज हो गया है। 7.24 मेरा क्वेश्चन है। ठीक है माता जी, जो आपको सही लगता है आप उसको बोलिए। जी, मैं डिटेल्स जो है वो जी एक्सप्लेन कर जी देती हूँ। जी माता जी, डिटेल शेयर कर दीजिए। बुद्धिहीन मनुष्य मुझको ठीक से न जानने के कारण सोचते हैं कि मैं भगवान कृष्ण पहले निराकार था और अब मैंने इसे रहस्य को स्वरूप को धारण कर लिया है। मैं अपने अल्प ज्ञान के कारण मेरी अविनाशी तथा सर्वोच्च प्रकृति को नहीं जान पाते। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण यही कहना चाहते हैं कि कुछ लोग दृढ़ता पूर्वक यह दावा करते हैं कि भगवान निराकार है, जबकि अन्य लोग निश्चय पूर्वक कहते हैं कि भगवान केवल साकार है। किंतु ये दोनों दृष्टिकोण सीमित और अपूर्ण है, इसीलिए वे दोनों निराकार और साकार रूप में विद्यमान रहते हैं। भगवान के दोनों रूपों को स्वीकार करने वाले लोगों के मध्य कभी कभी यह विवाद उत्पन्न होता है कि भगवान के इन दोनों रूपों में से कौन सा रूप वास्तविक है। निराकार रूप साकार रूप व्यक्तित्व के रूप को प्रकट करता है या इसके विपरीत को। श्री कृष्ण यहाँ इस विवाद का समाधान यह कहकर कहते हैं कि उनका दिव्य व्यक्तित्व आदिकालीन अर्थात मूल है और यह निराकार ब्रह्म से प्रकट नहीं हुआ है। भगवान आध्यात्मिक क्षेत्र में अपने दिव्य स्वरूप में नित्य विद्यमान रहते हैं। निराकार ब्रह्म एक ज्योति है जो उसके अलौकिक शरीर को प्रकट करती है। भगवान के पैर के नखों से प्रकट होने वाली ज्योति की ज्ञानी ब्रह्मा के रूप में पूजा करते हैं। वास्तव में भगवान के साकार और निराकार रूपों के बीच में कोई अंतर नहीं है। ऐसा नहीं है कि एक बड़ा और दूसरा छोटा है। निराकार ब्रह्म स्वरूप में भगवान की सभी शक्तियां और सामर्थ्य विद्यमान रहती है, किंतु वे अप्रकट रहती है। उनके साकार रूप में उसके नाम, रूप, लीलाओं, गुण, धाम और संत सब उनकी दिव्य शक्ति से प्रकट होते हैं। तो देवताओं के उपासकों को अल्पज्ञ कहा जा चुका है और इस श्लोक में निर्विशेषवादियों को भी अल्पज्ञ कहा गया है। भगवान कृष्ण अपने साकार रूप में यहाँ पर अर्जुन से बातें कर रहे हैं, किंतु तब भी निर्विशेषवादी अपने अज्ञान के कारण तर्क करते रहते हैं कि परमेश्वर का अनंत कोई स्वरूप नहीं होता। श्री रामानुजाचार्य की परंपरा के महान भगवत युद्ध यमुनाचार्य ने इस संबंध में 2 अत्यंत उपयुक्त श्लोक गए हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। मैं पूनम शर्मा, ग्रुप ए। मेरा प्रश्न है,
श्लोक और तात्पर्य के संदर्भ में मायावाद के सिद्धांत का तर्क को खंडन करना। तो इसका उत्तर में सबसे पहला श्लोक है 7.24 अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यते माम बुद्धया परमं भावं जानन्तो मम आप्यम अनुत्तमम। अर्थात इसमें जो निर्विशेषवादी है उन्हीं को मायावादी कहा गया है। क्यों? क्योंकि जो निर्विशेषवादी हैं वो भगवान के स्वरूप को, उनकी लीलाओं को एक तो निराकार मानते हैं, दूसरा वो समझते हैं, ऐसा सोचते हैं कि जो भगवान श्री कृष्ण है उनका रूप और उनकी लीलाएं सभी माया से बनी हुई हैं। अर्थात वो ऐसा सोचते हैं कि जैसा एक जादूगर, एक मैजिशियन अपना जादू दिखाता है और जादू से सारे कार्यों को करता है, उसी प्रकार जो श्री कृष्ण है वह माया से सारे कार्यों को संपन्न करते हैं। लेकिन इस बात का खंडन किया गया है भगवत गीता के श्लोक नंबर 20 में कामस्ते हर्थ ज्ञान प्रपद्यन्ते अन्य देवतः तम तम नियमम अस्थाय प्रकृत्यन्यता स्वयः। तो इसमें कहा गया है कि जो कामनाओं अर्थात जिनको भौतिकता की आवश्यकता ज्यादा होती है या जो भौतिकता को प्रथम स्थान देते हैं या जो भौतिकता में लिप्त रहे, तो वही जो मनुष्य है या वह जीव है वह अपनी अपनी स्वभाव के अनुरूप भिन्न भिन्न देवताओं की पूजा करते हैं। अर्थात जिसको जो चाहिए होता है वो उसी के अनुरूप उन देवताओं की पूजा करते हैं। जब वो उन देवताओं को पूजते हैं तो उन्हीं के लोगों को प्रस्थान करते हैं लास्ट। क्यों? क्योंकि इसमें भगवत गीता में भी कहा गया है कि जैसे श्री कृष्ण जी का धाम है भगवत धाम, उसी प्रकार जो अन्य देवी देवता हैं उनके भी अपने अपने निज धाम हैं या उनका अपना अपना एक स्थान है। तो जो उनको पूजा करते हैं, उनकी अर्चना करते हैं, वह जो डेवोटी होते हैं या कह सकते हैं वह जो जीव होता है वह उन्हीं के लोगों को प्राप्त करते हैं। तो और इसमें आगे 9.11 श्लोका है, उसमें 20 का खंडन किया गया है। अवजानन्ति माम मूढ़ाम मानुषीम तनु आश्रितम। अर्थात इसमें श्री कृष्ण भगवान जी ने बताया है कि जो जिनको ज्ञान नहीं है या जिनका ज्ञान ढक गया है किससे, माया से, तो वही लोग हैं जो या कह सकते हैं मूर्ख लोग जो है वो मुझे सामान्य पुरुष मानते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि गीता में ही कहा गया है कि भगवान विशिष्ट पुरुष हैं, उनके विशिष्ट गुण हैं और सच्चिदानंद रूप है, उनका आनंदमय रूप है। तो इसलिए इसका यहाँ पे भी खंडन किया गया है। इसके विषय में भी एक बताया है इसमें गीता में, परम सत्य आनंदमय अभ्यासात। अर्थात भगवान स्वभाव से ही आनंदमय है और अनंत और शुभ गुणों के आगार हैं। अर्थात भगवान विशिष्ट गुण रखते हैं और आनंदमय है। ब्रह्म संहिता में भी कहा गया है कि जो सच्चा भक्त होता है वही भगवान को समझ सकता है और वही भक्ति में आगे बढ़ सकता है, और जो भक्ति में आगे बढ़ता है वही एट लास्ट भगवती को, भगवत धाम को प्राप्त कर सकता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। नेक्स्ट त्रिलोकी प्रभु जी। जी प्रभु जी आप आगे बढ़ाइए इसको। हमारा प्रश्न है माता जी, सुकृतना में स्पष्ट कीजिए कि कृष्ण किसे श्रेष्ठ मानते हैं और क्यों। यह जो है भागवत गीता के अध्याय 7 श्लोक नंबर 17 और 18 में जिक्र किया गया है। जैसा हम लोग जानते हैं कि सुकृतना यह एक पवित्र है और इसमें जो है जो जीव शास्त्रों के सिद्धांतों को मानते हैं और उनके अनुसार कार्य करते हैं और भगवान के प्रति समर्पित होते हैं, यही सुकृतना का अर्थ होता है। इसमें भगवान जो श्लोक नंबर 17 में कहे हैं, भगवान ये कहे हैं जो आर्त, जिज्ञासु, धनहीन और ज्ञानी, ये 4 प्रकार के भक्त हमको पूछते हैं और इसमें से जो ज्ञानी पुरुष है ये हमको सबसे ज्यादा प्रिय है, क्योंकि ये भौतिक इच्छाओं से मुक्त भक्त है और शुद्ध भक्त है। यही श्लोक नंबर 18 में भी का भगवान ही कहते हैं। ये निश्चित भी नहीं है कि जो चारों प्रकार से जो शुद्ध भक्त हैं हमारे वो कम ज्ञानी, ये भी हमको पूछते हैं। लेकिन
इनका जब उद्देश्य हमारे प्रेम और परमेश्वर के प्रति लगन हो जाता है और हमारा ये सेवा करना ही अपना एक परम उद्देश्य समझते हैं, तो ऐसे व्यक्ति भी हमें प्रिय है। हरे कृष्ण प्रभु, हरे कृष्ण, हरे कृष्णा प्रभु जी। अभय प्रभु जी, अभी आपका नेटवर्क सही है? हरे कृष्णा। अभय प्रभु जी, आप सुन पा रहे हैं? अभय प्रभु जी अनम्यूट करें। प्रभु जी आपकी आवाज नहीं आ रही। प्रभु जी कोई प्रॉब्लम है तो मैं पढ़ दूं क्या? ये अभय कुलकर्णी प्रभु जी के 2 है ना? जी प्रभु जी, अभी दूसरे से ज्वाइन हुए हैं, पहले वाले में को होस्टिंग है पर वो अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं शायद। ठीक है, उनका स्किप करें, आगे दूसरे का करें। प्रभु जी ये अंतिम यही है, प्रभु जी एंड करते हैं। पूनम माता जी आप पढ़ लीजिए अगर आपको है। जी मुझे ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा, मैंने देखा नहीं एक्चुअली। प्रभु जी अगर आपके बीच में सही हो जाए, अगर नेटवर्क प्रॉब्लम, तो आप पढ़ सकते हैं, मैं जहां से पढ़ूंगी वहीं स्टॉप कर दूंगी। प्रश्न है प्रभु जी का, देवताओं के उपासकों और उनकी प्रक्रिया में क्या कमियां हैं? असत्य 7 श्लोक के श्लोका 20-23 श्लोक के तात्पर्य के उपमाओं सहित संदर्भ दें। तो इसमें आंसर है इसका प्रभु जी। प्रभु जी क्लियर नहीं दिख रहा इसमें। अकामः सर्व कामो च मोक्ष काम उदारता थी तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परमम। अर्थात अज्ञानी भौतिक इच्छा पूर्ति हेतु कर्मकांड करते हैं, वही जानते हैं यह सब प्रभु की ही लीला है। रजोगुणी तमोगुणी भगवान को समर्पित नहीं होते, जीवन का लक्ष्य भूल जाते हैं, किंतु भगवत भक्त परम धाम जाने का लक्ष्य जानता है। गैर भगवत भक्त देवताओं को भगवान से श्रेष्ठ मानते हैं, परंतु शुद्ध भगवत भक्त भगवान को स्वामी मानता है। चैतन्य चरणामृत आदि 5.142 में कहा है कि एकले ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्या, यानी केवल कृष्ण भगवान ही स्वामी हैं, अन्य सभी उनके सेवक हैं। ईश्वर ने जीव को भौतिक सुख की इच्छा की स्वतंत्रता दी है, जिससे अल्प ज्ञान के कारण यह उसे ही परम सुख मानने लगता है। ईश्वर को समर्पण करने में है। जीव कर्मकांड से देवताओं से वर प्राप्त करता है, नहीं जानता वर देना भी ईश्वर ही तय करते हैं। संपूर्ण सृष्टि उन्हीं की इच्छा से चलती है, देवता केवल माध्यम है तथा परमेश्वर द्वारा सभी नियंत्रित हैं। देवताओं को यह ज्ञात है। अज्ञान के कारण जीव नहीं जानता कि फल प्राप्ति देवताओं की पूजा से न होकर भगवत कृपा से होती है। वे देवताओं को ही सर्वस्व मानते हैं। शुद्ध भक्त परमेश्वर की उपासना करते हैं और संतुष्ट रहते हैं। जीव याचक होता है और देवताओं की इच्छा पूर्ति की आशा रखता है, किंतु जीव की अनुचित याचना भगवान कभी पूर्ण नहीं करते। जीव देवताओं की पूजा भौतिक लाभ हेतु करता है, अर्थात भक्ति तथा भक्ति आध्यात्मिक उन्नति हेतु की जाती है। भगवत धाम के मार्ग में भौतिक इच्छाएं रुकावट हैं। अज्ञानी एवं देवताओं की पूजा से क्षणिक फल प्राप्त कर देवलोक को जाते हैं, किंतु परमेश्वर के भक्त को परम धाम का सुख मिलता है। अज्ञानी जीव को लगता है कि भिन्न भिन्न देवताओं की पूजा से समान फल मिलेगा, जबकि प्रत्येक देवता का कार्य क्षेत्र अलग है। अर्थात इसमें भी यही कहा गया है कि जो सच्चा भक्त होता है वह कृष्णमय हो जाता है, भगवत भक्ति में लीन रहता है और वह भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए कोई प्रयास नहीं करता है। अर्थात वह देवी देवताओं का न पूजकर सिर्फ और सिर्फ भगवान
जो अज्ञानी पुरुष होते हैं वही देवी और देवताओं की पूजा करते हैं। तो इसमें भी यही कहा गया है कि कृष्ण में बनना चाहिए और कृष्ण में भक्ति होकर भगवत धाम को हम आगे प्राप्त कर सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। इसमें मायावादियों का इसमें भी खंडन किया गया है। जी हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण जी मैं इसी मंत्र से हमारा प्रेजेंटेशन समाप्त करूंगी। जी। वृंद तुलसी देवया प्रिया केशवाय च विष्णु भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्ये नमो नमः। तुलसी माता जी की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीला प्रभुपाद जी की जय। हरे कृष्णा। एक बार माता जी और बोलें। वृंद तुलसी देवया प्रियाय केशवाय च विष्णु भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्ये नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीला प्रभुपाद जी की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अभय प्रभु जी, अभी आप अनम्यूट हो पा रहे हैं तो कुछ दो शब्द कहना चाहें तो कह सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, शायद अनम्यूट नहीं हो पा रहे हैं प्रभु जी। हरे कृष्ण। नेटवर्क का इशू होगा प्रभु जी, ऐसा ही लगता है। अच्छा ये बताइए, अभी आपका आया था कि जिसमें हम बोल सकते हैं कि आपने बोला कि भगवान को किसके सामने प्रकट नहीं होते हैं। एक तो ये है कि भगवान को ये नहीं समझ पाते हैं और भगवान इनके सामने प्रकट नहीं होते हैं। आप ही की उसमें आया था, तो किसके सामने नहीं होते हैं और कौन सा श्लोका है वो जिसमें भगवान ने बोला है कि मैं इनके सामने प्रकट नहीं होता हूँ। प्रभु जी, मूर्ख लोगों के सामने मूढ़ाम जो है, जैसे अभी मेरा हमने बताया भी था, थोड़ा सा मुझे अवजानन्ति माम मूढ़ाम मानुषी तनु मानुषता। और क्यों नहीं होते हैं? मतलब सभी को दिखते हैं तो मूर्ख लोग समझ नहीं पाते हैं, नहीं दिखाई देते हैं तो क्यों प्रकट नहीं होते, और प्रकट नहीं होते हैं तो क्यों नहीं हो पाते हैं वो प्रकट? प्रभु जी उनके वो तो खुद वो अज्ञान का आवरण चढ़ा हुआ है, तो वो देख ही नहीं पाते हैं कि ये भगवान है। वो माया, वो जैसे कि इसमें स्टार्टिंग में बताया है कि जो निर्विशेषवादी हैं वह माया, उन्हीं को मायावादी कहा गया एक तो प्रथम इसमें। दूसरा जो मायावादी है वह भगवान को मैजिशियन कह सकते हैं। जैसे मैजिशियन मैजिक करता है उसी तरीके से वो समझते हैं कि एक इनके पास कोई शक्तियां हैं जिनके थ्रू ये अपना कार्य लीलाएं जो भी करते हैं वो एक अपनी शक्ति के कारण करते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं कुछ बताना चाहूंगा। जी प्रभु जी, इसमें मेरे प्रश्न के अंदर ये सम्मिलित है इसका जवाब, लेकिन क्योंकि आपने सवाल पूछा तो यहाँ प्रभु ये बोलते हैं श्री कृष्ण के वो किसी की फ्री विल में एंटर नहीं करते, व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार ही उनकी शरण लेता है या नहीं लेता। यस प्रभु जी। 7.25 में प्रभु जी और 7.26 में श्री कृष्ण ने बिल्कुल क्लियर बताते हैं, नाहम प्रकाशा सर्वस्व योग माया समावृता मूढ़ो अयम नाभिजानात लोको माम जबेयम। वो कह रहे हैं कि जो परम भगवान जो पूर्ण सत्य है श्री कृष्ण, उनको अल्पज्ञ जिसको कम ज्ञान है, अज्ञानी जिसको ज्ञान नहीं है, मतलब अज्ञानी वो वाला ज्ञान जो वेद शास्त्रों में और भगवान की बाड़ी और लीला का ज्ञान नहीं है। वैसे तो ज्ञान बहुत है मेटलिस्टिक, वो नहीं है। अब मूर्खों के आगे वो प्रकट नहीं होते हैं। प्रकट तो होते हैं, वो हमें भी दिखाई दे रहे हैं उनको भी, लेकिन वो प्रकट नहीं होते हैं, मतलब प्रकट होते हुए भी नहीं होते हैं, क्योंकि भगवान क्या है, आंतरिक जो शक्ति है उससे आच्छादित रहते हैं, मतलब आवरण होता है, इसलिए उन्हें दिखाई नहीं देता है। भगवान सभी के लिए सेम है, लेकिन वो जो शक्ति है वो उन्हें देखने नहीं देती है। और माया इतनी प्रबल होती है, वो हम मनुष्य को अपनी तरफ खींचती रहती है। तो इसीलिए योग माया और महामाया, इसको हम लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, बहुत ज्यादा समझ नहीं पाते हैं कि महामाया योग माया तो हमें होना चाहिए। और जो अभक्त होते हैं वो भगवान को क्या समझते हैं
कि वो सोचते हैं इनका जन्म हुआ है और ये मरेंगे, उनकी लीला को नहीं समझ पाते, उनकी बाड़ी को नहीं समझ पाते हैं। तो हमें हमेशा ही भगवान का जो रूप होता है, रंग होता है, वो हमें हमेशा जो दिव्य होता है उसको दिव्य शरीर मानना चाहिए। तो अभक्त और भक्त में यही फर्क है कि जो कृष्ण भावना भावित नहीं है वो भक्त नहीं हो सकता है। अगर हम कहते हैं हम बैष्णव हैं, हमें बहुत ज्ञान है, हम साधु हैं, हमें संभाव है, लेकिन अगर हम कृष्ण भावना भावित नहीं है तो हम कृष्ण को समझ नहीं सकते हैं। और कृष्ण भगवान को नहीं समझ सकते हैं, इसके मतलब हम अपने विज्ञान को, आत्मा का ज्ञान और शरीर का ज्ञान है उसको नहीं समझ सकते हैं। तो हमेशा ही हम जब भी बात करते हैं तो बात क्या करते हैं कि हमने तो बहुत पूजा पाठ की तब भी हमें ये हो गया, हमने भगवान का सब कुछ किया, भोग लगाया, माला जपी, गीता पढ़ी, श्रीमद् भागवतम की, तो मेरे साथ दुख क्यों आ रहे हैं? तो दुख क्यों आते हैं कि भगवान ने खुद बोला हुआ है 28 में, आप चैप्टर के इसी में देखेंगे कि भगवान ने बोला हुआ है पूर्ण कर्म जो होते हैं, ऐसाम तत्वगतम पापम जनानाम पूर्ण कर्मणाम, कि जो पूर्व में जो हमने भोगने की इच्छा हमारी थी सदियों से, हर हमारा जितना भी जन्म हुआ है उसकी वजह से ही हम ये दुख और सुख जो आते हैं वो उसी की वजह से आते हैं। लेकिन भगवान की जो शरण में चला जाता है तो भगवान उसे कहते भी कि तुम्हें मैं वचन देता हूँ, सर्व धर्म ने परत्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षाश्रमा स्वचा। तो भगवान क्या बोलते हैं कि जितने भी धर्म हैं उनको त्याग दो। हम लोग गलत समझ लेते हैं, वो करे अरे इन्होंने तो बोल दिया हिंदू धर्म त्याग दो, सिख धर्म त्याग दो, क्रिश्चियन धर्म त्याग दो। नहीं, वो कहते हैं जो धर्म वेद और शास्त्र में नहीं है, जिनकी वेद शास्त्र नहीं बोलता है अपनाने की, उस रास्ते पे जाने की, उनको त्याग दो। मैं तुम्हें वचन देता हूं सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। अब मुक्त क्यों होना चाहते हैं? मुक्त क्या होता है? भोग कौन करता है? भोग होता है भोगने की इच्छा। हम मेटलिस्टिक में रहके हमेशा ही भोगने की इच्छा करते रहते हैं। ये होते हैं पुण्य के प्रकार, कि हमने किसी को कंबल बांटे, हमने किसी को रुपए दिए, तो हमें कंबल लेने और रुपए लेने वापस इसी धरा पे आना पड़ेगा, दुखाले पे। ये पुण्य के प्रकार होते हैं, जिसे पुण्य बोलते हैं। और त्याग जो मोक्ष की इच्छा होती है उसे बोलते हैं मुक्ति। और भक्ति जो होती है, भक्ति जो उन्मुखी बोलते हैं, भक्ति जो प्योर भक्ति होती है, वो भगवान को पाने की इच्छा होती है। एक भक्त क्या होता है? वो भगवान को पाने की इच्छा करता है, उसे पाप पुण्य से नहीं है। उसे बोलता है कि भगवान की शरणागत हो गए तो पाप पुण्य से ऊपर उठ गए। तो हमेशा ही हमें सेवा करनी चाहिए, शुद्ध भक्तों की हमें सेवा करनी चाहिए हमेशा ही। तो श्रीमद् भागवतम में भी ये 5.52 में आता है कि जब भी इस संसार से जो भी मुक्ति चाहता है मनुष्य, उसे हमेशा ही वैष्णव का संग करना चाहिए और वैष्णव का सेवा करनी चाहिए। महेश, उसमें बोलते हैं ना, महेश सेवाम द्वारमाभूर विमुक्ते। लेकिन जो भौतिक में बहुत ज्यादा आसक्ति है, ठीक है, वो इस माया को, जो माया इतनी प्रबल होती है, उसको समझ नहीं पाते हैं और वो यहीं पे भटकते रहते हैं। तो अगर हम ये समझें कि हमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है कि हमें अपने कर्मों का फल कैसा मिल रहा है, तो भगवान श्री कृष्ण खुद बोलते हैं कि जो कृष्ण से जुड़ गया उसे समस्त पुण्य का फल मिल गया। मतलब जितने भी हम लोग अभी भगवान की महिमा का वर्णन कर रहे हैं, ये कृष्ण भक्ति है। और कृष्ण भक्ति ये समस्त पुण्य का फल है। मतलब हमने बहुत अच्छे कर्म किए होंगे, उसकी पुण्य है ये कि हम भगवान से जुड़े हुए हैं, भगवान की महिमा सुन रहे हैं। तो इसलिए आप ये ना समझें कि हमें पुण्य नहीं मिल रहा है, आपके सारे पाप कटते जा रहे हैं। जितनी आप महिमा सुनते जा रहे हैं, जितनी आप क्वेश्चन आंसर करते जा रहे हैं भगवान की बाणी किसी भी रूप में, आपका कृष्ण भक्ति की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, आपके पुण्य का फल है ये पाप का फल नहीं है कि आप बोले कि हमें तो लाइसेंस मिल गया, हम पाप करें और 16 माला जप के इसको शाम तक खत्म कर दें, फिर पाप करें, फिर 16 माला जप ले, पाप करें, सैटरडे को क्वेश्चन आंसर करें, पाप नहीं।
वो बहुत बड़ा पाप होगा, क्योंकि वो जान के करेंगे। अनजाने का पाप आप काट सकते हैं, लेकिन जाने का पाप आपको जरूर ही उसका फल मिलेगा। और शुद्ध वैष्णव का संग करना चाहिए। तो शुद्ध वैष्णव का संग करेंगे तो अच्छा बुरा आपको पता चलेगा, तो उससे एक फायदा होगा, आप गलत कर्म करने वाले भी होंगे तो भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि शुद्ध वैष्णव आपको रोक देगा। इसलिए साधु संग हमेशा बोला गया है। तो जो आपने अभी चैप्टर का किया है, और इसमें चैप्टर में कोशिश करें कि आप लैपटॉप किसी डिवोटी के पास हो, उससे दिखाएं। मोबाइल में ना साफ दिखता है, और कभी वर्टिकल हॉरिजॉन्टल फ्लिप हो जाता है, कभी डिवोटी को दिक्कत आती है। तो आपके ग्रुप में कोई भी पीसी हो, लैपटॉप हो, उससे आप कनेक्ट करके बोल कोई भी सकता है, दिखा सकते हैं। और थोड़ा फास्ट करना पड़ेगा, और जो लिखा हुआ वो सीधे नहीं बोलना है, उसको अपनी भाषा में बोलना है, वैसे ही नहीं पढ़ना जैसा लिखा हुआ है, तो फिर नॉलेज नहीं आती है। भगवान, फिर जो भगवान के लिए दिया गया उसे भगवान के लिए यूज करना है। ठीक है, भगवान ने क्या दिया? भगवान ने हमें आंखें दी, भगवान ने हमें बुद्धि दी, भगवान ने शरीर दिया, प्रकाश दिया, वायु दी, पानी दिया, सब उसी के लिए यूज करना है। तो यहाँ पर ये समझना होगा कि हम ये भगवान की सेवा कर क्यों रहे हैं। भगवान की सेवा इसीलिए कर रहे हैं कि भगवान खुद हमें करवाना चाह रहा है, हमारे पुण्य के फल हैं, इसलिए हम भगवान से जुड़े हुए हैं। बहुत भाग्यवान हैं, हमने बहुत अच्छे कर्म किए होंगे कि आज हम भगवान की बाणी को सुन रहे हैं। हम साधु संग हैं, तो हम भगवत धाम जाएंगे जहां से विद्रोह करके हम आए हुए हैं। नहीं तो हम क्या करते हैं, देवताओं की पूजा करते रहते हैं, कर्म कांड करते रहते हैं। हम सोचते हैं कि इनकी पूजा करने से ही हमें मुक्ति मोक्ष मिल जाएगा। लेकिन जब पूर्ण ज्ञान होता है, भगवान के जो भक्त हैं किसी न किसी रूप में पिछले जन्म में भगवान से मिले हुए हैं, तो वो उन्हीं से भगवान भक्ति करवाता है, सभी नहीं भक्ति कर पाते हैं। भगवान कहता है मैं हजारों में से कोई एक बिरला होता है जो मुझे समझ पाता है, वही हमारे धाम आता है। तो ये है। हरे कृष्णा। अब नेक्स्ट प्रेजेंटेशन चालू कर सकते हैं। Group E, raise your hands. संजय सेन प्रभु जी हैंड रेस करें। आप म्यूट है। कौन इसमें रहेगा को होस्ट? संजय हरे सेन कृष्णा प्रभु। प्रभु जी, संजय सिंह। थैंक यू प्रभु जी। संजय सिंह, सुमन, सुमन कुलर माता जी हैंड रेस करें। ज्योति मक्कल, सुमन, हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी आपकी आज्ञा हो तो हम स्टार्ट करें। हाँ, यस प्रभु जी। हरे कृष्णा सभी को दंडवत प्रणाम। आज का हमारा प्रेजेंटेशन स्टार्ट करने के लिए मैं वंदना माता जी से विनती करता हूं कि वो भूमिका प्रस्तुत कर आज की प्रस्तुति की शुरुआत करें। हरे कृष्णा वंदना माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हम अपना आज ग्रुप बी अपना प्रेजेंटेशन शुरू कर रहे हैं, जो कि अध्याय 7 पर आधारित है। हमसे कोई त्रुटि हो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं और आगे अपने आपका मार्गदर्शन के आकांक्षी हैं। अध्याय 7 भक्ति योग का प्रारंभ है। यह भक्ति योग की प्रक्रिया को बहुत विस्तार से समझाता है कि हम किस तरह कृष्ण भावना भावित हो सकते हैं। इस अध्याय में हम कृष्ण और उनकी शक्तियों को जानते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि भक्ति में आगे बढ़ने के लिए हमें नवधा भक्ति का अभ्यास करना होता है, और नवधा भक्ति का जो प्रथम चरण है, जो महत्वपूर्ण चरण है, वो है श्रवण। इस अध्याय के पहले श्लोक में ही भगवान अर्जुन से कहते हैं, मय्यासक्त मना पार्थ योगम युञ्जन मदाश्रय असंशयम समग्रम मां यथा ज्ञास्यसि तक्षुणु, तक्षुणु अर्थात सुनो।
इस अध्याय से हमें यह दृष्टि प्राप्त होती है कि किस तरह हम सर्वत्र कृष्ण के दर्शन कर सकते हैं। तो आइए हम जानते हैं कि कुछ लोग कृष्ण को क्यों नहीं जानते और कृष्ण को जान पाना कैसे संभव है। हरे कृष्णा संजय प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा माता जी। माता जी, कृष्ण भक्ति में किस तरह से हम आगे बढ़ सकते हैं, तो आप आपके प्रश्न द्वारा हमारे संशय को दूर करें। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। सुमनलता माता जी कंटिन्यू करें। हरे कृष्णा प्रभु जी, सभी को दंडवत प्रणाम। हाँ प्रभु जी, जैसा कि आपका प्रश्न है कि 7.24 में निर्विशेषवादियों ने श्री कृष्ण जी ने उनका वर्णन कैसे किया है और क्यों किया है, तो मैं बताना चाहूंगी कि 7.24 भगवत गीता के श्लोक में भगवान ने कहा है, अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यते माम बुद्धये परम भावम जानन्तो मम अव्ययम अनुत्तमम। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि निर्विशेषवादियों को उन्होंने अल्पज्ञानी, अज्ञानी, अबुद्धि बताया है। क्यों बताया है? क्योंकि जो लोग भगवान की स्वरूप की भौतिक प्रकृति का मानते हैं, उनको भगवान के स्वरूप को वो भौतिक प्रकृति का मानते हैं, वे भगवान को ज्यादा से ज्यादा एक शक्तिमान जीवात्मा ही मानते हैं। ऐसे लोगों को भगवान ने मूर्ख बताया है। क्यों? क्योंकि भगवत गीता में ही भगवान ने कहा है 9.11 में, अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषी तनमाश्रितम, केवल मूर्ख ही मुझे सामान्य पुरुष मानते हैं। और ऐसे लोगों को जो भगवान को साकार रूप को नहीं मानते, वैसे अभक्त असुर लोगों को जो रजोगुण और तमोगुण के वश में है, भगवत गीता के 7.20 में भी भगवान ने बताया है कि कामेच्छाओं से अंधे लोग जो देवता की पूजा में ही लगे रहते हैं, वो भगवान के रूप गुण कार्य को नहीं समझ पाते। भगवान ने ब्रह्म संहिता में भी बताया है कि भले ही कोई वेदांत साहित्य की व्याख्या में परफेक्ट या निपुण क्यों ना हो जाए या ग्रंथों को पढ़कर ज्ञानी क्यों ना बन जाए, वो भगवान के रूप को नहीं जान सकता, जबकि भगवान के चरणों की अगर रंच मात्र भी कृपा ना हो। यानी कि भगवान को कौन जान सकता है? वो परम भक्त ही जान सकते हैं। रामानुजन ने भी बताया है कि वो परम भक्त कौन है? व्यासदेव, नारद जैसे परम भक्त जो भगवान को भी जानते हैं, उनके रूप और लोक को भी जान पाते हैं। भगवत गीता में भी बताया है कि भगवान और देवताओं के लोक भी होते हैं, और वेद में भी कहा गया है, वेदों के अनुसार भगवान के साकार और सच्चिदानंद आनंदमय रूप का वर्णन किया है। जैसे कि वेद में बताया गया है, परम सत्य आनंदमयो अभ्यासात, यानी कि भगवान अपने साकार सच्चिदानंद रूप में आनंदमय स्वभाव स्थिति में अपने लोक में विराजमान है। तो निर्विशेषवादी जो है वो अपने गुरु शंकराचार्य को भी नहीं मानते, क्योंकि शंकराचार्य ने भी माना है कि कृष्ण ही परमेश्वर है। तो प्रभु जी, कृष्ण ने जो व्याख्या की है निर्विशेषवादियों की, उसके वर्णन के बारे में मैंने बताया। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा सुधा श्रीधरन माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरा प्रश्न है, भगवत गीता के 7.25 श्लोक के तात्पर्य के संदर्भ में स्पष्ट करें कि कुछ लोग क्यों नहीं समझ पाए कि कृष्ण कौन थे, जबकि वे 5000 साल पहले पृथ्वी पर मौजूद थे। इसका ये वर्णन, नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृतम सन्मूढ़ो ना भी जानाति लोको माजव अव्ययम। भगवान कहते हैं, मैं मूर्खों तथा अल्पज्ञों के लिए कभी नहीं प्रकट हूँ, उनके लिए मैं अपनी अंतरंगा शक्ति द्वारा आच्छादित रहता हूँ। अतः वे यह नहीं जान पाते हैं कि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ। सर्वशक्तिमान परमात्मा श्री कृष्ण की अपार शक्तियां हैं। उनमें योग माया भगवान की सबसे सर्वोच्च शक्ति है, जिनके द्वारा वे अपनी लीलाएं, अपना दिव्य प्रेम, अपना दिव्य आनंद और अपने दिव्य लोक में प्रकट करते हैं। भगवान संसार में अवतार लेते हैं
और पृथ्वी लोक पर अपनी लीलाओं को उसी प्रकार प्रकट करते हैं, इसी योग माया की शक्ति द्वारा वे स्वयं को आच्छादित रखते हैं। यद्यपि भगवान हमारे हृदय में विराजमान है, किंतु हमें उनकी उपस्थिति का कोई बोध नहीं होता। जब तक योग माया उनकी दिव्यता को हमसे दूर या गुप्त रखती है, तब तक हम उनके दिव्य दर्शन के लिए समर्थ नहीं हो सकते। जब भगवान की योग माया शक्ति हम पर कृपा करती है, केवल तभी हम भगवान की दिव्य रूप को देख सकते हैं और उन्हें भगवान के रूप में पहचानने लगते हैं। हम जैसे अज्ञानी को आज हमें इस राह पर मार्गदर्शन करने के लिए शील प्रभुपाद को शत शत नमन। परमात्मा की कृपा और शीलपाद प्रभु के मार्गदर्शन से हम अज्ञानता के अंधकार से आध्यात्म रूपी प्रकाश की ओर अग्रसर हो रहे हैं। हरे कृष्णा। शीलपाद प्रभु की जय जय हो। हरे कृष्णा माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा वंदना माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, सभी को दंडवत प्रणाम। शील प्रभुपाद जी की जय। प्रभु जी, मेरा प्रश्न है कि कृष्ण की सर्वज्ञता का वर्णन करें और उन्हें समझाएं कि उन्हें कोई क्यों नहीं जान सकता। तो 7वें अध्याय के 26वां श्लोक हमें बताता है कि भगवान सर्वज्ञ हैं, और 27वां श्लोक हमें यह बताता है कि ऐसे कौन से लोग हैं जो भगवान को नहीं समझ पाते। तो 26वें श्लोक में के अनुसार भगवान कृष्ण सर्वत्र हैं, इसलिए वे सर्वज्ञ हैं। क्योंकि वे सभी के हृदय में परमात्मा के रूप में रहते हैं, इसलिए वे सबका भूत, भविष्य और वर्तमान भविष्य जानते हैं। लाखों वर्ष पूर्व उन्होंने सूर्यदेव विवस्वान को उपदेश दिया था, वह उन्हें स्मरण है, किंतु एक सामान्य व्यक्ति तो अपने वर्तमान जीवन की बातें भी भूल जाता है। भगवान सूर्य के समान है और माया बादल की तरह है। जिस तरह कभी कभी आकाश में सूर्य के सामने बादल का टुकड़ा आ जाता है, तो हम कहते हैं कि बादल ने सूर्य को ढक लिया, जबकि बादल तो हमारी दृष्टि में आता है। यह बादल माया का है। माया भगवान की शक्ति है जो उनके नियंत्रण में कार्य करती है। अगर भगवान माया द्वारा नियंत्रित होते तो उन्हें सबका भूत, भविष्य और वर्तमान स्मरण नहीं रहता। भगवत गीता के 27वें श्लोक में भगवान कहते हैं, इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तपः। जब मनुष्य की आंखों में माया का बादल आ जाता है, जो कि इच्छा और द्वेष से बनता है, तो वह माया के वशीभूत हो जाता है और अच्छे बुरे के द्वंद्व में फंसा रहता है और भगवान को नहीं समझ पाता। किंतु जो शुद्ध भक्त होता है वह इच्छा और द्वेष से मोहग्रस्त नहीं होता, क्योंकि वह जानता है कि भगवान अपनी अंतरंगा शक्ति से प्रकट होते हैं, जबकि जो अभक्त है वह मोहवश भगवान को सामान्य पुरुष की तरह ही समझता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा सुमन खुल्लर माता जी। हरे कृष्णा सुमन खुल्लर माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, मुझे प्रश्न दिया गया है कि 7.60 श्लोक का और तात्पर्य के संदर्भ में मायावाद सिद्धांत का खंडन करते हुए तर्क दें। तो इसमें प्रभुपाद जी ने बहुत ही 7.7 के श्लोक में प्रभुपाद जी ने बहुत ही अच्छे से बताया है कि मायावाद जिसका अर्थ है कि जिनका ज्ञान माया ने कर लिया, और इसीलिए चैतन्य प्रभु ने भी चेतावनी दी कि भव्य सुनीते लय हरवे नसी। यदि चैतन्य चैत्रामृत के मध्य लीला के 6ठे अध्याय के 159 श्लोक में यदि आप मायावादी से सुनते हैं तो आपका आध्यात्मिक जीवन समाप्त हो जाएगा, क्योंकि मायावादी कृष्ण और उनकी लीलाओं के परलौकिक सौंदर्य और आकर्षण का एक शून्य में बदल देते हैं। मायावादी भगवान के असंख्य नामों को लेते डरते हैं, इसीलिए वो हमेशा ओमकार का ही उच्चारण करते हैं। ब्रह्म का ध्यान करते हुए सोचते हैं कि मैं भगवान बन गया। बेशक सोचना सही है, क्योंकि आत्मा के रूप सभी गुणवत्ता भगवान के ही हैं, लेकिन कोई भी मात्र रूप भगवान जैसा नहीं हो सकता। भागवत गीता में 15 अध्याय के 7वें श्लोक में कृष्ण जी ने भगवान ने घोषणा की है कि जीव मेरा अंश है। भगवान कृष्ण पूर्व आध्यात्मिक और सच्चिदानंद है, इसीलिए आत्मा के प्रत्येक कण को सच्चिदानंद होना चाहिए। जैसे सोने की बाली है तो वो सोने के खान से ही बनती है, लेकिन सोने के साथ गुणवत्ता के रूप में वो एक होती है, फिर भी सोने की बाली खान नहीं है। इसी तरह कृष्ण भगवान
समस्त अनंत के अगर गोविंद हैं, वे परम पुरुष हैं, वे हर जगह हैं लेकिन दिखाई नहीं देते। जिस प्रकार मोती के धागे में गुथी रहती है लेकिन धागा नहीं दिखाई देता। तो प्रभुपाद जी ने बहुत अच्छे से बताया है। प्रभुपाद जी ने कहा है कि सही मार्ग हमें दर्शाया है और कर हमें प्रमाण दिया है, और बहुत से हम उनको मायावंदरवाद को करने के लिए हमें बहुत से उदाहरण देकर समझाया है। तो बहुत ही अच्छे से उन्होंने बताया है कि मायावाद का इसीलिए खंडन कर दिया गया है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा। संजीव मिश्रा प्रभु जी। कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। मेरा कैमरा आप मुझे देख पा रहे हैं? जी प्रभु, कंटिन्यू। हरे कृष्णा सभी को। मुझे 7वें अध्याय के 4 से 12 श्लोकों के तात्पर्यों के संदर्भ में कृष्ण को उनकी भौतिक एवं आध्यात्मिक शक्ति के माध्यम से कैसे देखा जा सकता है, इसके उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए कहा है, और व्यक्तिगत या उपदेशात्मक अनुप्रयोग के लिए उनकी रेलेवेंस पर चर्चा का विषय है। तो भगवान इन अगले 9 श्लोकों में ये बता रहे हैं अर्जुन को कि वे तो सर्वव्यापी हैं, वे सब जगह हैं, और वे बता रहे हैं कि वे भौतिक और आध्यात्मिक दोनों ही ऊर्जाओं का स्रोत हैं। कृष्ण चेतना जो कि हर क्षेत्र में सक्रिय है, और कृष्ण चेतना का अधिकार बहुत ही विस्तृत है, हर जगह है। जो कृष्ण भावनामृत को जानता है वो धन्य है, ब्लेस्ड है, और जो नहीं जानते हैं वे भ्रम में है, जिसमें व्यक्ति इस संसार को अपने आनंद के लिए मानता है, और इसलिए कृष्ण का ज्ञान जो है ये मुक्ति और उनका अज्ञान जो है बंधन का कारण बनता है। इस अध्याय में श्री कृष्ण भगवान की ऊर्जाओं के भौतिक और आध्यात्मिक आयामों का जो है वर्णन करने से ये शुरू होता है। वे बताते हैं कि एक ही धागे में पिरोए गए मोतियों के समान ये सभी ऊर्जाएं जो हैं उन्हीं से उत्पन्न होती हैं और उन्हीं में विश्राम करती हैं। सारी सृष्टि शुरू भी उन्हीं से होती है और उन्हीं में विलीन हो जाती है। तो भौतिक और आध्यात्मिक ऊर्जाओं के बारे में, जो कि दोनों ही कृष्ण की हैं, ऐसा 7 अध्याय के 4 और 5 श्लोक में कहा गया है। पृथ्वी, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये जो 8 प्रकार की जो प्रकृति है ये मेरी ही है, ऐसा कृष्ण भगवान बोल रहे हैं। इस प्रकृति को प्रभु जी आपकी आवाज कम हो गई है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, सुन पा रहे हैं? जी जी प्रभु जी। जी। और इसमें जो दूसरी प्रकृति जो है चेतन है, जिसने संपूर्ण जगत को धारण किया हुआ है। श्लोक 7:4 और 7:7 के बीच में हमें सुप्रीम पोजीशन जो है कृष्णा की, उसके ज्ञान की प्राप्ति होती है, और इन 4 श्लोकों के माध्यम से हमें सुप्रीम गॉड के बारे में ज्ञान मिलता है। भगवान और जो उनकी विभिन्न ऊर्जाएं हैं उनकी संवैधानिक स्थिति का विश्लेषण अगर हम देखें तो प्रकृति जिसका जिक्र 7:4 में आता है, जीव जिसका जिक्र 7:5 में, और ईश्वर जो 7:6 और 7:7 में जिनका जिक्र है। भौतिक शक्ति जो 8 प्रधान रूपों में व्यक्त होती है, जिसमें हम प्रथम 5 जो हैं वो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, जो कि जिन्हें हम स्थूल अथवा विराट सृष्टियां कहते हैं। इनमें 5 इंद्रिय विषय हैं, जिनमें शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध हैं। भौतिक विज्ञान में ये 10 ही तत्व हैं, किंतु अगर हम अन्य 3 तत्वों को, जिनमें मन, बुद्धि और अहंकार है, भौतिकतावादी जो है इन्हें उपेक्षित रखते हैं। जो कोई भी व्यक्ति इन 3 जो विष्णु है उनको जानता है या उनको समझता है, वो भौतिकता से मुक्त है, ऐसा श्री कृष्ण बता रहे हैं, जिसमें वह महाविष्णु, गर्भोदय विष्णु और क्षीरोदय विष्णु के बारे में बताया गया है। जो भौतिक संसार है उनकी सभी गतिविधियों को भगवान कृष्ण के इन 3 जो विष्णु के विस्तार हैं उन्हीं द्वारा निर्देशित किया जाता है। जो जीवित इकाई है उनकी चर्चा जो है हम श्रेष्ठ ऊर्जा के रूप में करते हैं, क्योंकि जीव जो है वो प्रभावित होने की प्रवृत्ति रखता है पदार्थ से, जबकि ईश्वर कभी प्रभावित नहीं होते।
रियल जो लिबरेशन है, मुक्ति जिसको हम बोलते हैं, केवल खुद को भगवान के लिए समर्पित करके ही पाई जा सकती है, एंड विच इज द ओनली रियल पाथ टू हैप्पीनेस। मिथ्या या अहंकार जिसमें प्राणी मैं और मेरा से ज्यादातर रहता है, इसी के प्रभाव में रहता है। सभी भौतिक धारणाओं, यहाँ तक कि खुद के होने की अवधारणा से भी जब मुक्त होता है व्यक्ति और केवल भगवान के साथ एक ही होने के बारे में सोचता है, वही एक मुक्ति का रास्ता है, जिसमें कृष्ण सबके मूल हैं और उनसे बड़ा कोई सत्य नहीं है, ऐसा 7, 6 और 7 श्लोक में कहा गया है। श्री कृष्ण बताते हैं 7.7 में कि वो एक धारण करने वाला सिद्धांत है, जैसे एक धागे में पिरोए गए मोतियों की तरह, जो कि अदृश्य है, लेकिन कोई भी उन्हें वैसे नहीं देख सकता जैसे उस धागे को कोई नहीं देख सकता जो मोतियों के हार को एक साथ बना के रखता है। 7, 8 से 11 श्लोक में ये बताया गया है कि कृष्ण भौतिक प्रकृति के गुणों के भीतर हर चीज का सार है और कारण भी है। जैसे जल में वो बता रहे हैं कि मैं जल में रस हूँ, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूँ, संपूर्ण वेदों में प्रणव, ओम, आकाश में शब्द, पुरुषों में पुरुषत्व, पृथ्वी में पवित्र गंध, अग्नि में तेज, संपूर्ण भूतों में जीवन, बुद्धिमानों की बुद्धि। और वो ऐसा बोल रहे हैं कि हे अर्जुन, ये समझो कि मैं सभी प्राणियों का आदि बीज हूँ। कृष्ण बता रहे हैं कि वो विभिन्न अविभक्तियों में आवश्यक रख रखाव सिद्धांत है, जैसा कि वे पहले ही बता चुके हैं कि जल तत्व जो है उन्हीं से है, 7.4 में ऐसा वो बता रहे हैं। लेकिन हम जब पानी के बारे में सबसे ज्यादा जिस चीज की सराहना करते हैं वो है उसका स्वाद। तो वो स्वाद जो हमारी प्यास बुझाता है वो कृष्ण है, इसलिए वे इसके एक सक्रिय संघटक, जिसको हम एक्टिव इंग्रेडिएंट कहते हैं, वो जल का सार है। शुद्ध स्वाद जो है भगवान की शक्तियों में से ही एक है। तो आखिर में अर्जुन उनसे पूछते हैं कि बावजूद इसके कि भगवान आप सर्वव्यापी हैं, तो फिर क्यों कुछ लोग आपके होने को नकारते हैं या आपके होने का प्रमाण मांगते हैं। तो इसका जवाब भी भगवान 13 और 14 श्लोक में देते हैं, और वे कहते हैं कि जो भी जीव इस भौतिक दुनिया में जन्मा है वे मेरी ही माया के माया जाल से ढका हुआ है, लेकिन मेरे इन 3 गुणों के प्रभाव में आकर व्यक्ति मेरे प्रभाव को कभी नहीं जान पाता। तो अर्जुन फिर पूछ रहे हैं उनसे कि उनसे इस प्रभाव से वे कैसे बच सकते। तो भगवान का कहना है कि इस प्रभाव से बचना बहुत ही मुश्किल है, किंतु जो मेरी शरण में आ गया उसका माया कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और यहाँ वो एक आखिरी इन श्लोकों के माध्यम से ये भी कह रहे हैं कि वे किसी की भी फ्री विल में एंटर नहीं करते। तो जो भी व्यक्ति है वो कृष्ण भावनामृत में होना चाहता है या नहीं होना चाहता, ये उसकी इच्छा पर निर्भर है। वो शरण लेना चाहता है या नहीं लेना चाहता है, ये भी उसी को तय करना है। तो इसी के साथ मैं विश्राम चाहूंगा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा ज्योति माता जी। माता जी। हरे कृष्णा ज्योति माता जी, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी प्रभु जी, हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। श्री प्रभुपाद जी की जय। मेरे प्रश्न में है कि भगवत गीता 7.8 से 12 श्लोक और तात्पर्य के संदर्भ में चर्चा करें कि कृष्ण को हर जगह देखने से आपको वैष्णवों और सामान्य लोगों के साथ संबंध बनाने और बनाए रखने में कैसे मदद मिलेगी। भगवत गीता 7.8 से 12 श्लोक में भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं जल का स्वाद हूँ, मैं धरती की आज सुगंध हूँ, मैं अग्नि की ऊष्मा हूँ, मैं वेदों में ओंकार हूँ, तेजस्वियों का तेज हूँ, मैं बलवानों का बल हूँ, मैं बुद्धिमानों की बुद्धि हूँ, मैं ज्ञानियों में ज्ञान हूँ। वो कहते हैं कि प्रकृति के सारे गुण मेरे से उपजे हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। मैं इनके अधीन नहीं हूं, परंतु ये मेरे अधीन है।
वो कहते हैं कि मैं सभी प्राणियों का बीज रूपी पिता हूँ। तो इससे ये पता चलता है, और मैं सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश हूँ, इससे ये पता चलता है कि भगवान कृष्ण सब कुछ हैं और सब कुछ होते हुए भी वो स्वतंत्र हैं। और अगर ये बात समझ में आ गई तो निष्कर्ष ये निकलता है कि कण कण में भगवान, चाहे कृष्ण कहो या राम। और अगर ये बात समझ में आ गई तो मैं सभी प्राणियों में परमात्मा के दर्शन कर पाऊंगी और सभी प्रति हितैषी हो पाऊंगी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। कृष्णा माता, बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा, अंजना मिश्रा माता जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। श्रीशील प्रभुपाद जी की जय। प्रभु जी, मेरा प्रश्न है कि चर्चा करें कि श्री नित्यानंद प्रभु द्वारा नराधमों को पहुंचाना श्रीशील प्रभुपाद की मनोदशा में कैसे परिलक्षित होता है? अपने उत्तर में 7वें अध्याय के 15वें श्लोक में तात्पर्य का संदर्भ दें। श्री नित्यानंद प्रभु जी ने जगाई और मधाई नामक नराधमों का उद्धार किया था और श्रीशील प्रभुपाद जी को। हरे कृष्णा प्रभु जी, आवाज आ रही है? हरे कृष्णा माता जी आ रही है माता जी, आ रही है। श्रीशील प्रभुपाद जी की मनोदशा पर इसका बहुत ही गहरा प्रभाव देता है। भगवत गीता यथारूप के द्वारा उन्होंने ऐसे नराधमों को राह दिखाई जो ईश्वर को नहीं मानते थे और मोह माया में फंसे रहने के कारण ये जो नराधम है वो रजो और तमोगुण में रहने के कारण उनकी योजनाएं उसी तरह ध्वस्त हो जाती हैं जैसे हिरण्यकशिपु और रावण की हो गई थी। न माम दुष्ट तीनों मूढ़ा प्रबध्यन्ते नराधमा माया या प्रहृत ज्ञाना आश्रम भाव माश्रिता। ऐसे मूढ़ दुष्कृति नराधम मनोधार्मिक नास्तिक जो कभी भी भगवान के चरण कमलों को ग्रहण नहीं कर सकते थे, तो प्रभुपाद जी ने उनका उद्धार करने के लिए इस्कॉन की स्थापना की और गीता यथारूप की रचना की तथा सभी को हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का मंत्र दिया। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद माता जी। अभी मेरा प्रश्न है कि 7वें अध्याय के 19वें श्लोक और तात्पर्य से उपदेश में उपयोगी कम से कम 3 दार्शनिक अवधारणाओं पर चर्चा करें। तो यदि हम 7वें अध्याय का 19वां श्लोक देखें, जैसा कि माम प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा दुर्लभः। अर्थात ये कि कोई व्यक्ति जिसको यह पता चल जाता है भगवान श्री कृष्ण ही सभी कारणों के कारण है, उसने निश्चय ही बहुत जन्म जन्मांतर तब किया होगा, तब उसको यह ज्ञान प्राप्त हुआ है। जैसा कि हम यहाँ पे देख रहे हैं, कोई दुर्लभ है जिसे जन्म जन्मांतर के बाद ज्ञान प्राप्त होता है। केवल श्री कृष्ण ही सभी कारणों के कारण है और इस बात को ब्रह्मा जी भी स्वयं ब्रह्म संहिता के पहले ही श्लोक में बता चुके हैं। जैसा कि हम देखते हैं, ईश्वरः परमः कृष्ण कारण ब्रह्मा स्वयं कहते हैं कि भगवान कृष्ण ही सभी कारणों के कारण है। यदि हम इस बात को उपदेश के लिए उपयोग करना चाहें तो हम यह कह सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति को जो यह जानना चाहता है, यह जिसे यह ज्ञान चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण ही सभी कारणों के कारण है, तो उस व्यक्ति को जप तप करते हुए परम ज्ञान की प्राप्ति करनी होगी। आत्म साक्षात्कार के प्रारंभ में मनुष्य का झुकाव निर्विशेषवाद की ओर झुक जाता है। जब कोई व्यक्ति अपना आत्म डिस्टरबेंस गानों का आ रहा है पीछे से बैकग्राउंड में, किसके माइक से? जी एक्चुअली माता जी पास में ही मंदिर है, तो वहां से आज प्रोग्राम है तो उसका ही आ रहा है, तो उसके लिए क्षमा चाहूंगा प्रभु जी। हरे कृष्ण।
आत्म साक्षात्कार जब हमको हो जाता है किसी भी व्यक्ति का, और जब हम भगवान कृष्ण की ओर हम अग्रसर होना चाहते हैं, तो शुरू शुरू में हमारा ध्यान जो है वो निर्विशेषवाद की ओर झुक जाता है। किंतु जब हम ऐसे ही निरंतर आगे बढ़ते रहते हैं, तो हमें धीरे धीरे प्रयत्न करते हुए हमारा ध्यान आध्यात्म की ओर अग्रसर होता है, और फिर हम भगवान श्री कृष्ण की शरण को ग्रहण कर सकते हैं। श्री कृष्ण ही समस्त पदार्थों के मूल कारण है। जैसा अभी प्रभु जी ने कहा था कि हमारा हाथ, हमारी आंखें, हमारा कान, हमारा मुंह, ये सब जब तक हम कृष्ण की भक्ति में नहीं लगाएंगे, ये सब व्यर्थ हैं। अर्थात हमें क्या करना चाहिए? हमें ये जो शक्तियां दी गई हैं, सुनने की, बोलने की, देखने की, ये हमारे शरीर की शक्तियां हैं, लेकिन हमारे शरीर की सबसे महत्वपूर्ण जो मूल है वह है हमारा प्राण। ठीक उसी प्रकार इस समस्त ब्रह्मांड में, इस समस्त जग में, संसार में सभी कारणों के कारण केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण ही है। हरे कृष्णा सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे प्रणाम। तुलर माता जी, मैं अनुरोध करता हूँ वैष्णव प्रणाम मंत्र बोलकर आज की प्रस्तुति को विराम दें। हरे कृष्णा माता जी। कृष्णा प्रभु जी। कृपा सिंधु पति पावन पावनभ्यो वैष्णुभ्यो नमो नमः, वैष्णुभ्यो नमो नमः, वैष्णुभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा प्रभु जी, कोटि कोटि दंड प्रणाम। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर प्रेजेंटेशन थी, काफी आप लोगों ने टाइम कम में बहुत ज्यादा अच्छा बताया, और जैसा लिखा था वैसा भी नहीं पढ़ा हुआ, मतलब अपना खुद कंठस्थ करके उसको किया, तो बहुत अच्छा। तो ऐसी ही जो गुरु होता है, आचार्य होते हैं, उनको ऐसा ही होता है कि हम अपनी भाषा में कैसे गीता के भगवान को समझ पा रहे हैं। तो जैसे वाजपेयी माता जी ने पहला चालू किया था जिसमें बोला था तत्क्षणु, तो ये इसी ग्रुप से मेरा है कि भगवान ने ये शब्द बोला क्यों बोला, क्यों जरूरत पड़ी तत्क्षणु। वो तो वैसे भी बता रहे थे, तो इसका यहाँ पे मतलब क्या है, क्यों बोलना पड़ा उनको? प्रभु जी, भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मुझसे सुनो। तच्नु मतलब मुझसे सुनो। तो क्या वो सुन नहीं रहे थे क्या? कहीं मोबाइल देख रहे थे, टीवी देख रहे थे, क्या कर रहे थे यार? प्रभु जी कुछ वो इम्पोर्टेंट बताना चाह रहे थे और श्रवण का महत्व बताना चाह रहे थे। नहीं माता जी, वो तो दो ही लोग बात कर रहे थे और दुनिया तो उन्होंने थमा दी थी, तो वो तो कहीं और, तो उनका डिस्ट्रैक्शन तो था नहीं, तो वो क्यों बोलना चाह रहे थे? हरे कृष्णा प्रभु जी। क्योंकि भक्ति का नवदा भक्ति का प्रथम चरण श्रवण है, श्रवण महत्वपूर्ण है, इसलिए वो ऐसा कह रहे थे कि सुनो। नहीं तो जब हमें प्रभु जी, पता पहला श्रवण है, हमें पता है पहला श्रवण है, तो फिर क्यों बोलना पड़ा भगवान श्री कृष्ण को? प्रभु जी इसलिए कि क्योंकि कृष्ण खुद बता रहे हैं अपने बारे में, इसलिए वो कह रहे हैं कि सुनो। प्रभु जी, क्योंकि अभी युद्ध क्षेत्र में अर्जुन का जो मन था वो भ्रमित था, इसलिए भगवान उनका ध्यान केंद्रित करने के लिए कह रहे थे कि पहले सुनो। और कोई? हरे कृष्ण प्रभु जी, क्योंकि इसमें 7 चैप्टर में लगभग निर्विशेषवादियों की मायावाद का खंडन किया गया है, तो उस चीज को पूरा क्लियर करने के लिए उन्होंने कहा कि पूरा ध्यान केंद्रित करके पहले इस चीज को सुनो। प्रभु जी शायद में भी कृष्ण जी कह रहे थे कि मुझसे सुनो मतलब मेरे से बड़ा प्रमाण कोई नहीं है, जो उसमें लिखा हुआ है गीता में कि मैं, क्योंकि कृष्ण उनके गुरु थे। सबसे भगवान जो बात कह रहे हैं प्रभु जी, उससे ज्यादा प्रमाणित बात कोई होगी नहीं। हरे कृष्ण प्रभु जी, क्योंकि ये भक्ति योग का प्रारंभ हो रहा है यहाँ से, इसलिए उन्हें अनन्य भक्ति के साथ उनको सुनने के लिए कह रहे हैं।
प्रभु जी अर्जुन ने सरेंडर कर दी है, इसलिए भगवान जी कह रहे हैं कि सुनो, अगर अर्जुन सरेंडर ना करता, भगवान को आत्मसमर्पण ना करता, तो भगवान ना कहते। अब उनका संबंध बदल गया है, वो सखा से अब वो पहले 2 सखा थे, अब वो गुरु है और वो शिष्य है, इसलिए वो कह रहे हैं सुनो। यस संजीव प्रभु जी, आप कुछ बोल रहे हैं? नहीं प्रभु जी, मैंने बोल दिया था कि क्योंकि यहाँ पे नोइंग कृष्णा बाय हियरिंग अबाउट हिम इज इम्पोर्टेंट, उन्हीं के जरिए ये कहा जा रहा है, तो शायद ये मूल इसका वो। यस, सभी लोगों ने सही बताया अपनी अपनी भाषा में। भगवान तत्सुडु इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब भी कोई गुरु और शिष्य जब करते हैं कोई आदान प्रदान किसी ज्ञान का, अगर आप बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं, जैसे क्लास में भी होता है, तो वो आप याद नहीं रख पाएंगे। तो भगवान यहाँ पे ये नहीं चाहते हैं कि जो कलयुग में, क्योंकि भगवान जो बोल रहे हैं वेद व्यास जी उसकी रचना कर रहे हैं, लेकिन हमें जो कहते हैं कि अनुसरण और अनुकरण में फर्क हम भूल जाते हैं। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं कि तत्सुडु मतलब अब वो सुनो जिसमें कि भगवान ने कहा कि हे पृथा पुत्र, मतलब अर्जुन से, कि अब सुनो कि तुम मेरी किस तरह से भावना में पूर्ण होकर, भगवान ये कह रहे भावना में पूर्ण होकर मुझ में आसक्ति लगा सकते हो, और ये मुझे कैसे जान सकते हो। तो एक जो गौतम ज्ञान जहाँ होता है, जैसे हम बच्चे को घर में बोलते हैं वैसे बोलते रहेंगे, बोलते फिर कहेंगे ध्यान से सुनो। जब कोई ऐसी बात आती है जो मुझे वास्तव में उसे ढंग से बतानी है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो छूट ना जाए, तो हम बोले ढंग से सुनो। वैसे सुन रहे नहीं सुन रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जैसे कोई इंपॉर्टेंट बात आएगी जो बहुत जरूरी है, क्योंकि संजीव प्रभु जी ने सही बोला है, क्योंकि भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि मुझ में पूर्ण भावना भावित होकर, आसक्त होकर योगाभ्यास करते हो तो मुझ तक कैसे पहुंच सकते हो, और मुझे कैसे जान सकते हो, और भगवत धाम कैसे आ सकते हो। तो हमें ये समझना चाहिए कि भगवान एक बहुत ही गौतम ज्ञान जो है वो बताने जा रहे हैं। तो इस समय अर्जुन का सुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो गुरु होता है वो जानता है कि शिष्य है वो तैयार है या नहीं है। अगर अर्जुन वास्तव में तैयार होते तो भगवान नहीं बोलते कि तत्सुडु मतलब अब तुम सुनो, अगर वो सुन रहे होते तो, क्योंकि उनके अंदर द्वंद चल रहा। अगर वो भगवान बोलते, अगर वो नहीं सुनते तो भगवान की लीला में अड़चन आती, और भगवान लीला कर रहे थे और भगवान की लीला में साथ देना था, और भगवान उसी लीला की वजह हमें यहाँ पे आज गीता मिली हुई है। तो पूरा अगर देखा जाए जो गाय होती है, वो गाय पूरा ही सारे वेद शास्त्र पूरी गाय में होती है, लेकिन गाय क्या देती है? हमें दुग्ध देती है। तो सारे वेद और शास्त्र जितने उपनिषद सब हैं, उसका हमें क्या निचोड़ क्या मिला? हमें मिला है जैसे गाय का दुग्ध होता है वैसे ही हमें गीता मिली। तो भगवान इस ज्ञान को छोड़ना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने बोला कि तत्सुडु की जब हम कलयुग में हमारे जैसे बद्ध जीव इसे पढ़ेंगे तो हम तत्सुडु से ये जान पाए कि भगवान यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण कुछ बोलना चाह रहे हैं। तो इस श्लोका को हमें बहुत ढंग से सुनना है, बहुत ढंग से बैछड़प से सुनना है, इसको समझना है, इसको बार बार पढ़ना कि भगवान क्या कहना चाह रहे हैं। क्योंकि 700 श्लोका में कुछ श्लोका ऐसे हैं जिसको हम पढ़ के और जिसको हम समझ के अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करके सीधे ही भगवत धाम को जा सकते हैं। जैसे पहले 6 चैप्टर हैं वो कर्म योग के द्वारा भक्ति को जानना और भगवान के भगवत धाम जाना। लास्ट के जो 6 चैप्टर हैं वो ज्ञान योग के द्वारा भक्ति, जिसे मिश्र भक्ति बोलते हैं। लेकिन बीच के जो 6 चैप्टर हैं वो भक्ति योग हैं। जाओगे तीनों के द्वारा, लेकिन भगवान कहते हैं कि भक्ति योग बहुत सरल है।
उससे आप जल्दी पहुंच सकते हैं। तो वैसे ही भगवान यहाँ पे तच्छुड़ बोल रहे हैं कि जिससे हमारे जैसे बद्ध जीव जो यहाँ पे कलयुग में बैठे हुए, जहाँ पे काल समय चक्र बहुत कम है, वहां पे ये जान जाए कि नहीं, यहाँ पे भगवान ने बोला ढंग से सुनो, मतलब हमें ढंग से समझने की जरूरत है, हमें भी ढंग से सुनने की जरूरत है। तो ये हमारे लिए है। अर्जुन तो केवल निमित्त मात्र बना है, वो हमें रिप्रेजेंट कर रहा था, कलयुग के मनुष्यों को रिप्रेजेंट कर रहे थे, लेकिन ये हमारे लिए। तो इसलिए हमें ये समझना चाहिए कि भगवान जब भी ऐसे शब्द को बोले तो उसे हमें भी उतनी तरह से समझना चाहिए जैसे उन्होंने अर्जुन के लिए बोला। तो इस श्लोका को आप बार बार पढ़ें और समझें कि भगवान क्या कहना चाह रहे हैं, कैसे हम भगवान को पा सकते हैं संशय रहित। अब इसमें आया कि प्रभु जी ने बोला कि जो नराधम है उनके लिए बोला इसमें, और 3 दार्शनिक अवधारणाएं। तो उसमें एक आया कि शुरू में हम निर्विशेषवाद में जब सेल्फ रियलाइजेशन होता है तो निर्विशेषवाद का आता है, लेकिन जो 3 होते हैं दार्शनिक, तो उसमें हम ब्रह्म युग जो बोलते हैं, जब हम भक्ति करते हैं और हम भगवान के धाम जाने के लिए रेडी होते हैं, तो हम ये नहीं समझ पाते हैं कि अभी हम सतोगुण में हैं या शुद्ध सतोगुण में हैं। इसमें बहुत थिन लाइन होती है, लेकिन ये बहुत बड़ा होता है। जब हम सतोगुण में होते हैं तो हम केवल उच्च लोका तक जा सकते हैं, लेकिन जैसे ही हम शुद्ध सतोगुणी में आते हैं तो हम भगवान के धाम जा सकते हैं। भगवान के धाम के अलावा अगर हम कहीं पे भी जाते हैं तो हमारे जैसे पुण्य क्षीण हो जाएंगे, हमें दोबारा इस मृत्यु लोक पे दुखाले पे आना पड़ेगा। लेकिन ऐसा ज्ञान कब आता है? जब भगवान बोलते हैं 19 श्लोका में इसी चैप्टर के कि बहु नाम जन्म जानमंते ज्ञान बानवम प्रपद्यते, करे बहुत जन्म हो जाते हैं। तो आप लोग बहुत ही भाग्यशाली हैं कि भगवान की शरण मिली हुई है, उसे छोड़ना नहीं, पकड़ के रखना। क्योंकि हो सकता है अगर आपने इस जन्म में नहीं पकड़ा तो कितने जन्म और लग जाएं, आप पाप कर बैठे हैं। क्योंकि भगवान की शरण में जाना कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि सच्चा ज्ञान नहीं आता। कि भगवान ने खुद बोला हुआ 7.19 में कि ये सच्चा ज्ञान बहुत जन्मों के बाद आता है। तो हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि भगवान की कृपा हमें मिल रही है और भगवान की शरण में हम जा रहे हैं सच्चा ज्ञान आने के बाद। अब ये भगवान कह रहे हैं कि ज्ञान आता कैसे है, तो प्रभुपाद ने अपने तात्पर्य में लिखा हुआ है कि जब शुद्ध भक्तों की संग करते हैं, जैसे यहाँ 39 अभी डिवोटीज हैं, मुझे मिला के तो 38 हो गए। तो आप भक्ति वृक्षा करिए, कोशिश करिए डेली मिलें, उसमें डिस्कस करिए, उसमें गीता पढ़िए, उसमें फिर डिस्कस करिए क्वेश्चन आंसर को, फिर उसके बाद उन्हें आप रिहर्सल करिए कि ऐसे प्रेजेंट करेंगे, आप बताइए कुछ क्वेश्चन में है। तो बार बार जब तछड़ू जब सुनेंगे, आप सुनेंगे तो ये ज्ञान आपको आता जाएगा। और ऐसे शुद्ध भक्त को जब ज्ञान आता है, वो किसका? वैष्णव का संग करके, तो वो ये समझ जाता है कि भगवान ही सब कुछ है। वासुदेवा सर्वमित सा महात्मा सुदुर्लभा। महात्मा किसे बोलते हैं? कौन बताएगा इस पूरे बैच से कि महात्मा किसे बोलते हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी, जो दंडवत शुद्ध प्रणाम। भक्त, जो कृष्ण का नवविधा भक्ति से हमेशा मतलब कृष्ण को सेंटर में रख के सब मतलब मनन चिंतन श्रवण मतलब काया वाचा मनसा हमेशा भक्ति में लगा रह के उसी कर्मों में संतुष्टि के लिए कार्य करते हैं, उसको महात्मा कहा गया है। जो पूर्ण कृष्ण भावनामृत हैं। प्रभु जी, जो शुद्ध सतोगुणी में आ गया हो, जिसको मिट्टी सोना सुख दुख मान अपमान यश अपयश सब बराबर लगते हो, और जो हाथी कुत्ता चंडाल और ब्राह्मण को एक ही दृष्टि से देखता हो कि ये परमात्मा का अंश है और अपने कर्मों के फलस्वरूप अलग देह में है। प्रभु जी, उन भक्तों का जन्म दुखाला स्वतम नहीं होता है, क्योंकि उनका जन्म कर्म जन्य होता है और भगवान के साथ अभिन्नता होने के कारण महात्मा होते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, योगियों को भी महात्मा कहा जाता है।
जिसका मन अपने वश में हो, इसलिए अपने वश में। हरे कृष्ण प्रभु जी। महात्मा अर्थात जिसका महान आत्मा, जिसकी अपनी आत्मा मन, जैसा कि माता जी ने कहा कि कंट्रोल हो, दूसरा वो भौतिकता से परे और कृष्ण भावना भावित हो, कृष्ण भक्ति में लगा हुआ हो, वह महात्मा कहलाएंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी जो पूरी तरह से कृष्ण की शरण ले चुका हो। कृष्ण प्रभु जी के 6 लक्षण होते हैं। पहला होता है दैवीय प्रकृति मात्रिकम, मतलब दैवीय प्रकृति के संरक्षण में होते हैं, प्रकृति के तीनों गुणों से ऊपर होते हैं। दूसरा होता है भजनतम मान्यता, मतलब अपने मन में हमेशा भगवान का ध्यान करते हैं और भगवान की सेवा करते हैं। तीसरा होता है भूताली मध्यम, मतलब भगवान को ही सब कुछ मानते हैं। चौथा होता है मतलब हमेशा भगवान का कीर्तन करता है और भगवान का नाम जपता है। पांचवा होता है सत्य दृढ़, मतलब अपने यत्न में दृढ़ रहता है। छठा होता है हमेशा भगवान की अर्चना और यस, सभी ने बहुत अच्छे आंसर दिए, अपने अपने जो भी उनको समझ में आता है तो बहुत अच्छा दिया। लेकिन प्रभुपाद क्या बोलते हैं अपने तात्पर्य में कि जब हम महात्मा बोलते हैं तो माता जी ने बोला महान आत्मा, बिल्कुल सही है। डॉक्टर माता जी हैं, उन्होंने बोला वो भी सही है। सभी, संजय सेन प्रभु, सभी का आंसर सही है, किसी ने गलत नहीं बोला, बहुत अच्छा बोला है। लेकिन इसमें अगर देखा जाए तो प्रभुपाद और आचार्य लोग क्या बोलते हैं कि वासुदेवम सर्व इति। महात्मा कौन है? जिसके लिए भगवान ही सब कुछ है और वो भगवान पे ही आश्रित रहता है, कि वो सुख दुख में समान रहता है। बहुत ज्यादा लाभ हुआ तो सुख नहीं होता है, बहुत खुश नहीं होता है, और हानि हो गई तो दुखी नहीं होता है। महात्मा का मतलब ऐसा नहीं है कि पीले वस्त्र पहने, गेरुआ वस्त्र पहने तो वो ही महात्मा। गृहस्थ जीवन में भी महात्मा हो सकते हैं जो कि विचलित नहीं होता है, जिसे वेद शास्त्रों की नॉलेज है, जो संभाव रहता है, जो कृष्ण भावना भावित है, जो कि अपने ज्ञान को बांटता है, जो श्री चैतन्य महाप्रभु के मूड एंड मिशन में सहयोग देता है, जो कृष्णा के मूड एंड मिशन में सहयोग देता है, वो वास्तव में महात्मा है और वो भगवान पे ही आश्रित रहता है। जैसे आचार्य लोग हैं, तो इसमें एक क्वेश्चन फिर है मेरा इसी बहस से कि पहले के जो आचार्य थे, आपने देखा होगा कि वो गुरुकुल चलाते थे और भिक्षा मांग के अपना पालन पोषण करते, जबकि वो राजाओं को पढ़ाते थे, मतलब राजकुमार जो होते हैं उनको पढ़ाते थे। तो वो ऐसा क्यों करते थे? जब राजकुमार पढ़ते थे तो राजा के घर से सारा सामान आ सकता था, गाय हो गई, दूध हो गया, रहने का मकान हो गया, फिर वो भिक्षा क्यों मांगते थे? हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, क्योंकि हमने पढ़ा है कि जैसे ब्राह्मण का जो कर्म है, गुण है जो, वह यही है कि ब्राह्मण सिर्फ ज्ञान दे और उससे जो उनको दक्षिणा प्राप्त होती है उसके द्वारा वो अपना जीवन यापन करें। नहीं तो प्रभु जी, वो राजाओं को ज्ञान तो दे ही रहता था, दक्षिणा में तो उसे सोने जवाहरात, असरफियां, गाय, घोड़े, हाथी, बंगला सब मिल सकता था। वो जी क्योंकि वो सभी स्थितियों में संतुष्ट रहते थे और अचल रहते थे, वो भगवान की कृपा पर ही अपना जीवन यापन करते थे। प्रभु जी, उनको ये बताया गया था कि केवल उतना ही जितने जरूरत है वो उतना ही लें, बस अनावश्यक संग्रह के लिए मना किया गया था, उनको ज्ञान था प्रभु जी। नहीं वो तो ठीक था, मेरा हरे क्वेश्चन है कृष्ण प्रभु जी। भिक्षा क्यों मांगते प्रभु थे? जी, मन पर नियंत्रण करके वो अपने आचरण से शिष्यों को भी शिक्षा देना चाहते थे कि चाहे राजा हो पर उसके मन पर उसको नियंत्रण हो। नहीं वो तो ठीक है माता जी, हरे कृष्णा। अहंकार के नाश के लिए प्रभु जी, अहंकार ना बढ़े। आवाज आ रही है क्या? प्रभु जी, क्योंकि योग्य जो गुरु होते हैं वे अपने शिष्यों को सही शिक्षा देते हैं, इसलिए
ताकि वो आगे चल के उनमें भी बहुत ज्यादा की भावना ना आ जाए, जितना हो उसमें संतुष्ट रहें, इसलिए देते तो थे। उसी गुरु ने अर्जुन को, उसी गुरु ने दुर्योधन को, उसी अर्जुन ने सभी को पढ़ाया। तो लेकिन अगर ऐसा है तो आप राजाओं की कहानी उठा के देख लीजिए, उन्होंने एक राज्य से दूसरे राज्य पे हमला करके दूसरे का राज्य हड़प लिया, ले लिया है। तो फिर ये भी बोलते हैं कि वो ऐसा सिखाते हैं तो भी राजा नहीं सीखते, चाहे वो आपका राम राज्य था तब भी ऐसा हुआ है, और चाहे वो आपका द्वापर हो, चाहे त्रेता हो, चाहे सतयुग हो। हरे कृष्ण प्रभु जी, जो आपने भिक्षा क्यों मांगते हैं पूछा, उसका उत्तर देना चाहती हूँ कि जो शिक्षक होते हैं वो ब्राह्मण माने जाते हैं, और उनको उनका जो जीवन शैली है उसमें वो कुछ भी संचय करके नहीं रख सकते। एक उनको योगी का जीवन बिताना होता है, धन संग्रह करना, और इस सब से वो दूर रहते हैं। इस उनको आश्रय लेकर ही ये चलाना पड़ता है। और अगर जो सन्यासी कैटेगरी के शिक्षक होंगे वो तो अग्नि भी खुद नहीं जला सकते, फिर इसलिए उनको आश्रित रहना पड़ता है, जहां तक मैं समझ पाई। हरे कृष्ण प्रभु जी, मुझे लगता है कि सर्वश्रेष्ठ दान यानी वो होगा मतलब ज्ञान का, कि कृष्ण भक्ति या कृष्ण प्रचार या उनके दिव्य ज्ञान को दूसरों को देना, ये सबसे सर्वश्रेष्ठ ज्ञान बताया गया है। तो वो करके एक तरह से वो भक्तिमय प्रेम में सेवा ही कर रहे हैं ना, तो इसलिए शायद। नहीं माता प्रभु जी, जी हम आप ही समझा दीजिए। क्वेश्चन से भटक गए। हमारा क्वेश्चन ये था कि वो राजाओं को पढ़ाते हरे हुए कृष्ण भिक्षा प्रभु क्यों जी। मांगते थे? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, यस यस। प्रभु जी, उनको भिक्षा मांगने का एक कारण था धर्म का प्रचार करना है। वो अगर प्रचार नहीं करते, वो हर घर में जाके धर्म का प्रचार करते हैं और फिर उससे खाने पीने का सामान लेते हैं। प्रभु जी, ज्ञान का उनको घमंड ना हो जाए और वो पतन ना हो जाए, शायद इस भिक्षा मांग के ये भी हो हरे सकता है। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ बोलिए माता जी। प्रभु जी, देखिए यदि वो राजाओं के राजकुमारों को ज्ञान देते थे, वो तो ज्ञान देने के लिए थे। यदि वो फिर वैसे राजाओं से यदि धन और ये सब की उम्मीद करते, तो फिर तो वो माया जाल में फिर से फंस जाते। वो तो माया जाल से निकल के ही आए हैं और फिर वो ज्ञान दे रहे हैं। तो वो तो कृष्ण भावना भावित हैं और वो भक्ति में हैं। और यदि वो फिर से माया जाल में ही फंस जाएंगे तो फिर तो उनका वो अपने रास्ते से भटक ही जाएंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी, मुझे अब क्वेश्चन समझ में आया। इसका आंसर ये हो सकता है कि जो घर घर जाकर माधुकरी या भिक्षा इसलिए मांगते थे कि जो अज्ञान में है, मतलब भगवान का दिव्य ज्ञान जिनको नहीं है, उनको वो उस निमित्त से ज्ञान का प्रचार प्रसार करे जो गृहस्थाश्रम में है, और इस तरह उनको भी कृष्ण भावना में दृढ़ करने या उनको भी कृष्ण भावना में जागरूक करने के लिए वो प्रचार और प्रसार करे। और वो गुरुदेव की मतलब गुरु की आज्ञा के अनुसार जब वो कहेंगे तो उनकी आज्ञा के अनुसार वो कर सकते हैं। प्रभु जी आप ही बता दीजिए। प्रभु जी, आम तौर पर लोगों की सोच होती है कि जैसे मैं आजीविका कमाता हूँ, मेरा पैसा है, मेरा भोजन है, मेरा घर है, तो ये विचार आपके अहम को बढ़ाते हैं। तो मेरे ख्याल से भिक्षा मांगना इसलिए रहा होगा क्योंकि उसका एक उद्देश्य ये रहा होगा कि अपने अहम को छोड़ना। प्रभु जी, अध्याय 10 श्लोक नंबर 4 और 5 के अनुसार यही बताया गया है कि जो वो लोग कृष्ण भावना भावित प्रचार करने के लिए लोगों के पास भिक्षा मांगने जाते थे और लोगों को ये प्रचार करते थे कृष्ण भावना भावित होने के लिए। प्रभु जी, आचार्य और प्रभुपाद बोलते हैं इसके 3 कारण थे।
पहला कि वो राजकुमारों को पढ़ाते थे, अगर उनसे कुछ लेते थे तो जो लेने वाली चीज है, वस्तु, वो कंटामिनेटेड होती है। कंटामिनेटेड मतलब राजा कहाँ से लेता है कर? राजा लेता है प्रजा से, कर वसूलता है, या वो युद्ध करके दूसरे जो साम्राज्य हैं उनको अपने में मिलाता है। तो कर तो कोई भी सुख होके नहीं देखना चाहता, क्योंकि कर जब लिया जाता है तो हो सकता है कि बरसात हुई या नहीं हुई तो किसी किसान को या प्रजा को वो जो हाय बोलते ना, हाय बोलते कि अपने आराम से नहीं कर दिया, बड़े बड़े मन से, वैसे मन से दिया हाय के साथ, हे भगवान ये राजा हमें लूट ले रहा है, ये ले रहा है। तो ये जो आचार थे वो जानते थे अगर उनसे हमने कुछ लिया तो हम कंटामिनेटेड हो जाएंगे, मतलब हमें पाप लगेगा, और जो हमारा ज्ञान है वो ज्ञान भी पाप सहित हो जाएगा, मतलब रहित नहीं रहेगा, पाप उसमें मिल हो जाएगा। तो ये अगर हम पापी बनेंगे, नीचे देंगे, तो पहला कुछ प्रभुपाद बताते हैं। इसलिए जैसा आपने दूसरा देखा कृपाचार्य और भीष्म पितामह को क्यों लड़ना पड़ा उनकी तरफ से? अगर आप किसी को आश्रय देते हैं आचार्य को, क्योंकि जिस आचार्य जो राजकुमार को योद्धा बनने की शिक्षा दे रहा है, गांडीव चलाने की शिक्षा दे रहा है, धनुर चलाने की शिक्षा दे रहा है, ठीक है, इसके मतलब वो आचार्य सब कुछ जानता है। आपने अगर उसको पैसा दे दिया, रुपया दे दिया, बंगला गाड़ी नौकर चाकर दे दिया, जो उस समय नहीं होता था, आपने गाय दे दी, तो क्या हुआ? कल आप उस आचार्य से बोल सकते हो मेरी तरफ से लड़ो, ठीक है, तो वो लड़ने के लिए हो जाएगा। जैसे ही वो आपकी तरफ से लड़ने के लिए तैयार हो, जो कि मेन कारण जो आपका देखेंगे गीता में भगवान बताते हैं, महाभारत में क्या हुआ, आचार्य द्रोणाचार्य को क्यों लड़ना पड़ा, भीम पितामह को क्यों लड़ना पड़ा? क्योंकि वो धन संग्रहित करके उनका एहसान ले चुके थे। कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, लेकिन विदुर इतने नैतिक, भगवान की कृपा थी कि वो सही टाइम पे उनको बोला कि तुम निकल जाओ इस राज्य से। तो उन्हें श्री कृष्ण को बोला, हे श्री कृष्ण, ये आपने क्या चमत्कार किया कि मैं युद्ध और इस पश्चाताप और इस पाप से बच गया। तो कभी कभी हमारे साथ बहुत बुरा होता है तो हम सोचते हैं अरे ये कितना बुरा हो गया, इन्होंने ऐसा बोल दिया, हमें निकाल दिया। लेकिन भगवान के जो भक्त होते हैं, विदुर बहुत शुद्ध भक्त थे भगवान। तो आपको ये पता होगा कि विदुर भगवान किसके अवतार थे? प्रभु जी यमराज के। यमराज, हाँ, धर्मराज के प्रभु जी, धर्मराज के। तो सोचिए कि वो अवतारी होते हुए उन्होंने भगवान की लीला में साथ दिया, और भी वहां पे अवतारी थे जो कि लीला में और साथ दे रहे थे, लेकिन उन्होंने तो, इसलिए प्रभुपाद बोलते हैं पहला होता है कि जो भी राजा किसी आचार्य को देता वो कंटामिनेटेड होता, मतलब उसमें पाप भी होता है, क्योंकि प्रजा के सभी जितने होते हैं, जो क्षेत्रज्ञ क्षेत्र बोला गया है कि भगवान सभी क्षेत्रों को जानता है, मतलब सभी मनुष्य के आत्मा रूपी जो है आत्मा और परमात्मा, उससे वो सभी को जानता है। लेकिन आत्मा उस शरीर को ही जानती है, परमात्मा सारे शरीर हैं उनको जानता है। ऐसे ही राजा का हो गया। दूसरा हो गया, लेने के बाद उस पर एहसान हो जाएगा तो वो मना नहीं कर पाएगा। तीसरा होता है कि अगर वो सुख भोगेगा, भोक्ता बनेगा, तो उसको पढ़ने का टाइम नहीं होगा। किसको? आचार्य को। जब तक वो पढ़ेगा नहीं तो नीचे पढ़ाएगा क्या? इसलिए आचार्य हमेशा ही महात्मा जैसा रहता था, संभाव बन के कि थोड़ी सी भिक्षा अपने पेट पालन के लिए लाए, और जो टाइम मिला उस टाइम में, देखो भिक्षा में टाइम जाता है, पर वो दो जो पहले पॉइंट है कि कंटामिनेटेड नहीं है और एहसान नहीं रहा, तो वो क्या करता है, कभी भी कोई भी राजकुमार थोड़ा भी बिगड़ा नहीं पड़ा तो उसको निकाल के बाहर खड़ा कर सकता है। लेकिन राजा से अगर कुछ ले लिया तो वो फिर वो क्या होगा, फेयरनेस जो रहती है, ईमानदारी रहती है, वो आचार में ईमानदारी नहीं रहेगी। उसको फिर वो जैसा ईमानदारी नहीं रहेगी, फिर जैसा आचार होगा वैसे ही उसके शिष्य बनेंगे। तो उसमें गुरुकुल की बहुत मान्यता थी। तो इसलिए कि पहला हो गया कंटामिनेटेड नहीं था, पाप मुक्त चीजें नहीं लेते थे। दूसरा आचार प्रभुपाद बोलते हैं, दूसरा ये था एहसान नहीं लेना चाहते थे, क्योंकि महाभारत का आप देखेंगे कि क्यों एहसान लेके ही भीष्म पितामह, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा और कर्ण का क्या हाल हुआ। तीसरा हो गया कि वो घर घर भिक्षा ये मानते, एक तो अहम तो हो ही गया। दूसरा हो गया कि जो टाइम बचे उसमें वेद शास्त्र की
योग्यता लेके, ज्ञान लेके, और वो नीचे राजकुमार को देना। क्योंकि जिस घर में जाते हैं तो आप देखना कि जो भिक्षा देता है वो अपने मन से देता है। आप जबरदस्ती नहीं ले सकते किसी के, कोई देता कोई नहीं देता है, तो इसलिए वो भिक्षा मांगते थे। भिक्षा में पाप नहीं होता है, आदमी अपनी स्वेच्छा से देता है। और राजा जब देता है वो पाप मुक्त होता है, क्योंकि वो स्वेच्छा से नहीं दे रहा है, वो इसलिए दी जा रही है कि मेरे बच्चों को, राजकुमारों को और अच्छी शिक्षा मिले और ढंग से रखें और हमारे आचार्य सुखी रहें और खुश रहें। लेकिन वो गलत, इसलिए आचार्य लोग इससे बचते थे। हरे कृष्णा। और कोई क्वेश्चन है, पूछ सकते हैं। प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन है कि जैसे हमें आप वो कंबल का उदाहरण दे रहे थे कि कंबल बांटे किसी को तो उसका मतलब परिणाम भोगने के लिए दोबारा आना पड़ेगा, फिर कोई तुम्हें देगा। तो मुझे ये पूछना था कि ऐसे ही जैसे जो हम जिंदगी में दुख भोगते हैं, क्योंकि ये संसार दुखालय है, तो हमें तो भगवान को उसके लिए भी धन्यवाद करना चाहिए कि हमारे कर्म कट रहे हैं, क्योंकि जब हम उस कर्म बंधन से मुक्त हो जाएंगे तभी तो हम भगवान को पा सकेंगे। तो हमें तो वो भगवान की बहुत ही बड़ी कृपा समझनी चाहिए। हाँ, यस माता जी, बिल्कुल आप बिल्कुल सही बोल रही कि जब भी हम भगवान की शरण में जाते हैं तो हमारे जो कर्म होते हैं, जो तीन तरह के बोले गए, एक तो जो बीज है, एक जो अंकुरित हो गया, एक जो पक गया है। तो अंकुरित और जो बीज होते हैं उसको भगवान तुरंत ही नष्ट कर देता है। भगवान खुद बोलता है ना कि सारे धर्म छोड़ दो, मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें वचन देता हूं, तुम्हारे सारे पापों को नष्ट कर दूंगा, जला दूंगा। लेकिन जो पक जाते हैं उनको वो तुरंत ही खत्म करना चाहता है। तो जिसके साथ जितनी जल्दी कुछ होता है गलत, तो वो ये सोचे भगवान उसका तुरंत हिसाब करना चाह रहे हैं, बिल्कुल जीरो करना चाह रहा है, और भगवान उसको भगवत धाम ले जाना चाह रहा है। तो इससे धन्यवाद देना चाहिए कि भगवान, जैसे कुंती माता बोलती कि हे भगवान, मुझे इतना ही दुख दो और हर बार तुम मिलो। तो भगवान कह रहे ऐसा कौन मांगता है कि जो बोल रहा कि, क्योंकि भगवान दुख में ही आपको याद आता है और भगवान दुख में ही आपकी मदद करने आता है। हमें तो दर्शन चाहिए, हमें तो भगवान साथ चाहिए। तो हमें कभी नहीं सोचना चाहिए कि हमारे साथ दुख आ रहे हैं तो ये हमारे पिछले कर्मों के फल हैं, पहली बात। दूसरा, ये धन्यवाद देना चाहिए कि भगवान हमारे कर्मों को जल्दी से जल्दी काट रहा है, जल्दी से जल्दी खत्म कर रहा है, हमें प्योर बना रहा है। तो हमें डरना नहीं चाहिए, हमें निडर होना चाहिए, भय नहीं होना चाहिए। और ये वैष्णव का बहुत अच्छा गुण है, जैसे में नारद मुनि कहते हैं कि हमें भय मुक्त होना चाहिए। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। एक सवाल है 7, 13 और 14 के संदर्भ में मैं कुछ जब अध्ययन कर रहा था तो मुझे वहाँ एक लाइन को मुझे समझना था, जिसमें यहाँ मुझे पढ़ने को मिला कि जो ब्रह्मा और शिवा हैं वो भी माया के इन्फ्लुएंस में होते हैं, मतलब मटेरियल एनर्जी के इन्फ्लुएंस। इसे थोड़ा सा समझना चाहता था मैं प्रभु जी। जो विष्णु है मास्टर है माया के, लेकिन शिवा और ब्रह्मा को भी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ माया बताया गया। हाँ, एक्चुअली भगवान श्री कृष्ण है वो ही केवल माया के अधीन नहीं है, और सारे ही जो ब्रह्मा जी हैं वो भी जीव हैं। इनमें भी 64 क्वालिटी जो बोलते हैं 100% नहीं है, ये उस 64 की भी 80% है। किसी में 60 है, किसी में 55 है, पूरी क्वालिटीज नहीं है। तो इसलिए बोला गया है कि जैसे सतोगुण है, सतोगुण कौन देखता है? सतोगुण देखते हैं विष्णु जी। फिर ऐसे ही रजोगुण हो गया, फिर ऐसे ही तमोगुण हो गया। तो ये विष्णु जी, ब्रह्मा जी और शिव जी, इनको तीनों ही डिपार्टमेंट मिले हुए, इन तीनों के वो मालिक हैं, मतलब चलाने वाले। ऐसा नहीं कि शिव जी तमोगुण देखते तो वो तमोगुण में है, ब्रह्मा जी रजोगुण देखते तो रजोगुण में है, ऐसा नहीं। वो 3 डिपार्टमेंट मिले हुए हैं। तो इसलिए इसमें जो आपने श्लोका 13-14 में पढ़ा हुआ है कि केवल भगवान, क्योंकि भगवान की अंतः शक्ति और बाह्य शक्ति, इंफीरियर और सुपीरियर क्वालिटी जो है वो ही जो योग माया महामाया है, तो भगवान ही केवल उससे छूटे हुए हैं। अब ब्रह्मा जी क्यों माया के अधीन रहते हैं, तो उससे आप एक समझ सकते हैं कि श्रीमद् भागवतम आता है, आप पढ़ेंगे तो उसमें आता है कि ग्वाल वाले भगवान, जैसे इंद्र का भी आपने सुना होगा कि नहीं समझ पाए कि भगवान ने जन्म ले लिया है और वो इतने शक्तिशाली हैं, ठीक है, पालन करता है, तो उन्होंने बरसात की तो उन्होंने पूरा ही गोवर्धन पर्वत उठा लिया। ऐसे ही ब्रह्मा जी भी भ्रमित हो गए एक बार,
उन्होंने पूरे ग्वाल वाले और पूरी गाय उन्होंने चुरा ली। तो इसीलिए प्रभु जी ये 13-14 में लिखा हुआ कि माया, उनकी माया का प्रकोप था। वो नहीं समझ पाए भगवान जन्म ले चुके हैं, जो ग्वाल वाले हैं, जो बांसुरी बजा रहे हैं, ये भगवान श्री कृष्ण हैं। उनके साथ जितने हैं वो लीला करने वाले उनके पार्षद हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने जितनी गाय और जितने ग्वाल वाले थे तो वो उतने ही प्रकट कर दिए, बिल्कुल सेम। जब वो गाय अपने घर गई, ग्वाल वाले गए, तो ग्वाल वाले पहले से जो उनकी माएँ थी वो पहले से ज्यादा प्रेम कर रही थी। तो बलराम बोले, श्री कृष्ण थे कि ऐसा क्या हुआ। बलराम नहीं समझ पाए कि क्या हुआ, कि ऐसा क्या हुआ कि गाय ज्यादा दूध दे रही हैं, बहुत जैसे नहीं रेंकना बोलते हैं, आवाज करती हैं, नहीं कर रही हैं, बहुत अच्छा सा बिहेव कर रही हैं, और माताएं अपने बच्चों को बहुत प्यार कर रही हैं। बलराम जानते थे कि कल वही माँ डांट रही होती है, शाम को आते हैं वही आज कर रही है। तो श्री कृष्ण हंसने लगे। तो बलराम समझ गए कि श्री कृष्ण का कुछ इसमें है। तो प्रभु जी क्या है, माया की वजह से ही वो नहीं समझ पाए, माया का आवरण होता है। तो ये माया का आवरण ही ब्रह्मा जी पे और जो आचार लोग जितने ऋषि मुनि होते हैं उन पे रहता है। केवल भगवान श्री कृष्ण ही केवल माया से अछूते हैं, उसके अलावा कोई भी माया से अछूता नहीं है। सबके हाथ बंधे हुए, और श्री कृष्ण के भगवान के हाथ केवल खुले हुए, वो ही हमें माया से बचा सकते हैं। इसीलिए बोला हमें भगवान के अधीन हो जाना है, जिससे हम बच जाएं। और हम अगर किसी देवता की पूजा करते हैं तो हम उच्च लोक ही जा सकते हैं, हम माया से नहीं बच सकते हैं। फिर हमें दोबारा पाप, हमारे जो पाप होते हैं उसके और पुण्य होते हैं उसके, तो पुण्य छीन होते ही हमें यहाँ पे आना पड़ेगा। प्रभु जी ये है पूरा। तो ब्रह्मा जी का हमने एग्जाम्पल इसलिए दिया कि चाहे वो कोई भी हो, लेकिन वो माया से छूटा हुआ नहीं है। धन्यवाद प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रभु जी, मैंने किसी भगवत गीता में पढ़ा था, भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो इंसान सुख और दुख में समभाव रखता है वो मुझे प्रिय है। तो अब मुझे ये पूछना है कि हम सुख और दुख में समभाव कैसे रखें। अभी मैंने आपसे वो जो क्वेश्चन पूछा था, मतलब मैं तो विचलित हो जाती हूँ। अब चाहती तो हूँ कि समभाव रखूं, पर वो पोजीशन नहीं आ पाती। मैं चैंटिंग भी करने लग गई हूँ ज्यादा, पर कई बार वो मैं चैंटिंग करना 16 तो करती हूँ, पर कई बार मैं चलते फिरते घर के काम करते वक्त, हर काम करते वक्त कोशिश करती हूँ कि स्मृति में रखूं, स्मरण में रखूं, पर कई बार स्मृति से चली जाती है तो फिर परेशान हो जाती हूँ किसी ना किसी बात को लेके। तो वो समभाव कैसे आए? माता जी, भगवान खुद कहते हैं कि संभाव कैसे आएगा। संभाव आता है अंत व्रता। भगवान बोला हुआ ना, 23 आप पढ़ेंगे तो अंत व्रता फलाम तेसाम। तो वो बोलते हैं कि जैसी हम पूजा करते हैं वैसी हमें श्रद्धा मिलती है। तो आप जो चैंटिंग करती हैं उसमें माता जी क्वालिटी लाइए। इसके मतलब आपका मन बहुत भाग रहा है, इंद्रियां आपका कंट्रोल में नहीं है। अगर मन भागेगा, इंद्रियां कंट्रोल में नहीं है, तो आत्मा प्योर नहीं हो पाएगी, और प्योर नहीं होती तो भगवान के परम धाम नहीं जा पाएंगे। तो हम रजोगुण, कभी तमोगुण हावी हो जाएगा सतोगुण पे, सतोगुण हावी हो जाएगा रजोगुण तमोगुण पे। पूरे दिन यही चलता रहेगा कि कभी सतोगुण, सुबह उठे मंगल आरती की, हमने श्लोका पढ़े और उसके बाद माला जप करी, लेकिन क्वालिटी के साथ नहीं करी। जैसे ही हमारा सुबह निकल गई, दोपहरी आई, फिर वही टीवी चल रही है, फिर वही नंद और जेठानी और उसका सास ससुर के साथ वही मन में आ गया। तो जब हम ऐसा करने लगते हैं, बच्चों का इधर उधर का सुनना, तो हम प्योर नहीं हो पाते हैं। हमें ऐसा संभाव मतलब है कि जैसा हम रात में सो के सुबह उठे हैं, हमारी मुद्रा अगर सेम रहती है शाम तक, हमें कुछ भी मन में नहीं आता है, हम क्वालिटी के साथ माला जप करते हैं, तो माता जी संभाव रहेगा। लेकिन हमारा मॉर्निंग में पोजीशन कुछ है, दोपहरी में पोजीशन कुछ है, शाम को पोजीशन कुछ है, तो हम संभाव नहीं रह पाएंगे, विचलित हो जाएंगे। क्योंकि विचलित हम जब ही होते हैं जब हमारा मन अशांत होता है और इंद्रियां आसक्ति होती है, तभी। क्योंकि एक मनुष्य के लिए अगर वो संत हो गया है, ब्राह्मण हो गया है और महात्मा हो गया, उसको काहे की चिंता। चिंता जब ही आती है जब हमें लोभ और लालच होता है। नहीं, चिंता नहीं आएगी तो हमें एंजाइटी नहीं आएगी, डिप्रेशन नहीं आएगा, कुछ नहीं होगा। और ऐसा नहीं होगा तो हमारी भोगने की इच्छा जो है वो खत्म हो जाएगी, जिसको भोगा उन्मुख सुकृति बोलते हैं। 3 होती हैं, एक होता मुक्ति उन्मुख सुकृति और एक होता भक्ति उन्मुख सुकृति।
तो माता जी अभी आपको इसलिए हो रहा है कि आप भोगा उन्मुख सुकृति में है, भोगने की इच्छा में, लेकिन आप धीमे धीमे इससे जपा करती रहेंगी क्वालिटी के साथ और 4 प्रिंसिपल मानेंगी, तो धीमे धीमे त्याग करने लगेंगी किसका, भौतिक आसक्ति के। और जब इससे जाएंगी तो भक्ति उन्मुखी, जो सबसे ऊपर वाला पुण्य के जो प्रकार होते हैं कि भगवान की भक्ति की इच्छा। तो माता जी आप क्वालिटी बढ़ाइए चैंटिंग, और चैंटिंग 16 करिए मिनिमम, तो 16 करने क्वालिटी के साथ करिए। तो माता जी आप कितनी माला करती हैं? प्रभु जी 16 एंड अबव। कितनी देर, कितना टाइम लगता है? सुबह तो जब जूम में होता है तब तो जितने टाइम लगता है उतना ही लगता है। तब भी कितना लगता है? 2 घंटे तो लगते ही लगते हैं। 5 बजे से होता है शुरू, आई थिंक 6:30 पौने 7 तक होता है। तो माता जी अब टाइम ढंग से निकालना, क्योंकि आचार्य बोलते हैं कि मिनिमम जो स्टार्ट होता है करता है बहुत साल लगते हैं, तब वो 8 मिनट से नीचे आता है। तो 16 8 जा 128 हुआ, तो 2 घंटे 8 मिनट तो ये हुए। तो अगर आप 1.25 घंटे में कर रही हैं या 1.5 घंटे या 1.25 में, तो इसके मतलब क्वालिटी नहीं आ रही है। हाँ जी। तो मैं माला पे नहीं करती प्रभु जी, मैं हाथ पे करती हूँ। नहीं फिर माता जी वो कोई फायदा नहीं है उसका। माला से करूंगी क्योंकि आदत नहीं है, अब मैं आदत डालूंगी। तभी मैंने बोला ना माता जी, हमें पता है ना कि आप क्या कहना चाह रही, तो हम जान जाते हैं इतना कि आचार का सुन के, और ये इतना आ जाता है कि आप माला पे जपेंगी तो उसका अलग रहेगा। माला पे ही बोला गया, वो उसका फायदा नहीं उठाए कि माला पे बोला गया तो हम नहीं कर पा रहे, वो उसके लिए माला नहीं कर पा रहा है। जो बीमार है, जो कर नहीं सकता है, उसका फायदा नहीं उठाए कि हम नहीं कर पा रहे, हाथ से कर रहे हैं। वो क्वालिटी नहीं आ पाती। अब हाथ से करेंगे, माला से करेंगे, तभी तो हमारी दीक्षा होने के बाद हमें माला मिलती है। नहीं तो वो भी बोलते हैं कि लो इलेक्ट्रॉनिक काउंटर लो और आराम से जाओ, हाथ जेब में रख के आराम से काउंट करो। कोई किसी गुरु ने अभी देखा है कि इलेक्ट्रॉनिक काउंटर दिया और कुछ नहीं दिया? तो माता जी क्वालिटी लाइए, माला जप करिए। पहले सिंपल माला ले लीजिए, भक्ति आ जाए तो आप तुलसी की ले लीजिए। तो आप तुलसी की माला जैसे ही लेंगी और तुलसी के पास बैठ के जपेंगी, तो आप जो ये बोल रही सारा खत्म हो जाएगा। प्रभु जी जो मेरे को क्वेश्चन मिलते हैं हर बार, वो मेरे ही अनुकूल होते हैं। आई हैव नोटिस्ड इट कि मतलब मुझे जो भी क्वेश्चन मिलते हैं वो मेरी लाइफ की किसी ना किसी सिचुएशन